मैं और मेरा वालों की दुर्दशा। जिस मनुष्य में मैं होती है मैं, और फिर मैं से ही मेरा मेरा मेरा, उनकी दुर्दशा किस तरह की होती है उस उसको अच्छी तरह समझते हैं। आकाश, अंतरिक्ष, खाली, शून्य, मौन, वो सत्य है। वो ही अनंत अखंड अजर अमर है। मेरे पास कुछ लैपटॉप वगैरह नहीं है, नहीं तो मैं उसकी वीडियो डालता कि वो है क्या, एग्जैक्टली क्या है। मैं उससे जुड़ा हूं। वो जीवित शक्ति है, जिंदा शक्ति है, हर जगह वही है। जब मैं प्रेम में तड़प रहा था उससे, तो वो मुझसे ऐसे घूम घूम के और मुझसे जुड़ा है। मैंने एक एक चीज को बारीकी से देखा है, एक एक चीज को बारीकी से देखा है। वो इतना खूबसूरत है जैसे नीला आसमान हो, सुंदर एकदम से हल्का नीला आसमान हो। जैसे पुराने जमाने में लोग कली करते थे, कली कली करते थे ना, तो ताजा ताजा कली आसमान में कर दी हो, ताजा ताजा। इतना खूबसूरत है वो, इतना, अरे इतना जबरदस्त खूबसूरत है। ऐसा मन करता है कि शरीर में से प्राण निकल जाएं, क्योंकि इस शरीर को चलाने वाला जो प्राण है, जो मन है, जो आकाश तत्व है, वो उसी का हिस्सा है। वही इस शरीर को चला रहा है। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, चींटी से लेकर हाथी को, सबको प्राण देने वाला, सबको चलाने वाला वही है। हम भी एक जीव है, जैसे कुत्ता एक जीव है, बिल्ली जीव है, गधा जीव है, सुअर जीव है, बंदर एक जीव है। ऐसे ही हम भी एक मात्र जीव है। हम सबको चलाने वाला, इसमें प्राण देने वाला, इसमें जो मन है ना, जो मन है वो आकाश तो है, तो वो चला रहा है। मैं उससे जुड़ा हूं, तो मैं एक एक चीज सत्य देखा हूं, और उसने मुझे सारा का सारा ज्ञान भर दिया। मुझे मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ने एक एक चीज का ज्ञान मेरे मुझ में भर दिया। वो ऐसे घूम घूम के और मुझसे जुड़ा है। पहले मुझ में भी थोड़ी मैं थी, मैं उसको नहीं मानता था, लेकिन अब स्वयं को सुअर की टट्टी मानता हूँ। बड़ा गर्व से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं सुअर की बराबरी नहीं करता हूँ, मेरी औकात नहीं है। मैं उसकी टट्टी की बराबरी करता हूँ। पहले मैं भी सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ अंधा कीड़ा था, अहंकार से भरा हुआ, अरे कहाँ है कहाँ है कहाँ है। लेकिन सब कुछ वही है, वो ही कर रहा है सब कुछ। अरे वही है, अरे उसके बिना पत्ता भी एक इधर से उधर नहीं होता इस छोटे से टिंगने से गोले पर। इस पूरे ब्रह्मांड में अनगिनत गैलेक्सीज हैं, अनगिनत असंख्य गैलेक्सीज है। देखो ये गैलेक्सीज अनगिनत भाषा सब मनुष्य ने रखी है। हम भी एक तरह से कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़ बकरी की तरह जीव है मात्र, इसके अलावा कुछ नहीं है। मनुष्य मिट्टी पर रहता है, मिट्टी पर खूनी जीवन संघर्ष है, चीख पुकार है। तो सभी जीव जंतु, पशु पक्षी भाषा बोलते हैं ताकि एक दूसरे को बचा सके। मानव भी मिट्टी का रहने वाला जीव है, तो मिट्टी पर चीख पुकार है, तो मनुष्य भी भाषा बोलता है, क्योंकि भाषा चीख पुकार का हिस्सा है, ताकि खुद को बचा सके। इसलिए मनुष्य ने भाषा, दुनिया भर की भाषा ही भाषा बना ली। उसे भाषा के माध्यम से नहीं पाया था, उसे जल के माध्यम से पाया था, क्योंकि भाषा मिट्टी पर बोली जाती है। और विधाता ने मिट्टी का काम रखा है सर्वनाश करना, नष्ट करना। अरे मिट्टी नहीं है वो मांसों का ढेर है, कुल मिलाते कीड़े ही कीड़े हैं, मवाद, हड्डियां, खून ही खून बिखरा हुआ है पूरी मिट्टी पर। बड़ी भयानक है मिट्टी, बड़ी भयानक है। एक एक चीज देखी है मैंने बारीकी से। तो उसे केवल मौन के माध्यम से पाया जाता है, जल के माध्यम से पाया जाता है, क्योंकि वो मौन है। अरे वो मौन है, केवल उसे मौन से ही पाया जाता है। भाषा के माध्यम से कभी भी नहीं पाया जाता उसे। उसे जल के माध्यम से पाया जाता है, क्योंकि जल जो है वो मौन है, सरल है, तरल है, निर्मलता है। जल जीवन देता है और मिट्टी मार देती है। सरलता के माध्यम से ही सत्य को पाया जाता है। जब मनुष्य एक बच्चे की भांति बनेगा, छोटा सा बच्चा बनेगा, एकदम निर्मल बच्चा बनेगा, तभी वहां तक पहुंच पाएगा, उससे मिल पाएगा। कि उसके सामने किसी की मैं नहीं है, मेरा तो बहुत दूर की बात है। उसके सामने किसी की मैं ही नहीं। वो बड़ा, अरे वो है क्या, अंधा कीड़ा नहीं समझ पाएगा। अंधा कीड़ा समझ ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें इतना जबरदस्त अहंकार होता है। अरे सृष्टिकर्ता उसमें इतना अहंकार भर देते हैं, ठोक ठोक कर अहंकार भर देते हैं। जब मनुष्य में मैं होती है, मैं, तो मानव का डिजाइन ही इस कारण इस तरह से किया है कि अगर मनुष्य में मैं होगी, तो वो कण कण में बिखर जाएगा। कि जो मैं है वो पत्थर है, स्टील है, लोहा है,
टीन, टंगस्टन है। मिट्टी पर कठोर से कठोर क्या चीज है, वो सब मिट्टी ही है। मिट्टी पर कठोर से, देखो मिट्टी, हल्की मिट्टी बुरादा है ना, बालू मिट्टी, फिर बजरी, बजरी थोड़ी हार्ड होती है, फिर बजरी से ज्यादा थोड़ा और मोटा, फिर पत्थर आ जाता है ना, पत्थर आ जाता है, और फिर पत्थर से फिर भारी थोड़ा एल्युमिनियम आ जाता है, जो मनुष्य ने नाम रख लिया एल्युमिनियम, मोलिफोलियम, जो भी है ये मनुष्य ने निर्माण किया। फिर लोहा आ जाता है, लोहे से ज्यादा ताकतवर स्टील आ जाता है, टीन आ जाता है, टंगस्टन आ जाता है। कठोर से कठोर मिट्टी है। तो मिट्टी बड़ी कठोर है, वो धीरे धीरे कठोर होती रहती है, धीरे धीरे कठोर होती रहती है। उसको बनाया है, इतना भयानक है सृष्टिकर्ता ने। अरे मिट्टी इतनी भयानक है, भयानक है, पता नहीं क्या कर देगी मिट्टी। अरे वो तो सूर्य है, सूर्य मिट्टी से शुद्ध बनाए रखता है। इसी कारण से पूरी धरती पर जीव जगत है, जीवन संभव है। सभी पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जगत है, क्योंकि सूर्य उष्मा डालता है। अगर सूर्य ना हो तो मिट्टी सबको खा जाएगी, सबको खा जाएगी, इतनी भयानक है वो। कीड़ों से भरी है। अरे कीड़े ही कीड़े हैं उसमें। एक कण जो हमें मिट्टी दिखाई दे रही है, वो एक कण जो है वो अंधा कीड़ा है, और अंधे कीड़े से खतरनाक इस पूरी पृथ्वी पर कोई नहीं। अरे वो रुकता ही नहीं है, मांस खाते खाते कुल बुलाते निकलते, वो रुकता ही नहीं है, रुकता ही नहीं है। इतना भयानक होता है, इतना भयानक होता है वो कीड़ा, रुकता ही नहीं है, रुकता ही नहीं है। मांस खाते खाते, मिट्टी खाते 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 खाते, वो रुकता ही नहीं है, पतला सा होता है। और एक सड़े, जैसे माँ कोई जीव मर जाता है तो सब वो कीड़ा पड़ जाता है उसमें, और इतना मोटा होकर, इतना मोटा होकर, और मोटा होकर भी वो कुल बुलाते मर जाता है। जब मनुष्य में अहंकार होता है सृष्टिकर्ता के सामने, जब मनुष्य अहंकार से भर जाता है ना, तो सृष्टिकर्ता उसे अंधा कीड़ा बना देते हैं। इतना भयानक, अरे उससे भयानक पूरी पृथ्वी पर, इस गोले पर कोई है ही नहीं। उससे भयानक इस गोले पर कोई है ही नहीं। तो मनुष्य अंधा कीड़ा बन जाता है, मांस खाने वाला, मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा बन जाता है। इतना भयानक बना देते हैं मनुष्य को सृष्टिकर्ता। सोचो, इतना भयानक। जब मनुष्य में मैं होती है, उसके सामने किसी की मैं नहीं है। अरे वही शरीर में प्राण देने वाला है, मन देने वाला है, और ये शरीर पूरी पृथ्वी ही है, मिट्टी जल अग्नि वायु का ढांचा है। पृथ्वी को बनाने वाला भी वही है, उसको चलाने वाला, उसमें प्राण भरने वाला वही है। और इस पूरे ब्रह्मांड में असंख्य असंख्य मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन, जो भी अरब खरब सरब लरब टरब, जितनी भी पता नहीं कितनी बड़ी से बड़ी संख्या है, उससे भी कहीं ज्यादा गैलेक्सीज है। गैलेक्सीज जो एक पूरी गोलों का एक झुंड है, अरबों खरबों सरबों टरबों लरबों का झुंड है ना, उसको गैलेक्सीज बोलते हैं, उसे गैलेक्सी बोलते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में पता नहीं कितनी ही गैलेक्सीज है, असंख्य गैलेक्सीज है, और उन सबको नियम के हिसाब से चलाने वाला है वो इतना बड़ा है। वो भी उसके सामने धूल के कण के समान है। और जो जो ये गोला है, जिसका मनुष्य ने नाम रख दिया पृथ्वी, अर्थ, धरती, ये जो गोला है ना, ये इस ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सीज, इस पूरे ब्रह्मांड में ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सीज है, असंख्य गैलेक्सीज है, बिलियन, ट्रिलियन, अरे पता नहीं अरबों खरबों करोड़ों, अरबों खरबों लरबों टरबों सरबों लरबों, पता नहीं कितनी ही गैलेक्सीज है। उस गैलेक्सी के अंदर एक टिंगनी सी गैलेक्सी है, मिल्की वेव गैलेक्सी, जिसका मनुष्य ने नाम दिया मिल्की वेव गैलेक्सी। उस मिल्की वेव गैलेक्सीज में भी टिंगना सा बहुत छोटा, अरे छोटा सा छोटा धूल के कण के समान एक सोलर सिस्टम है। और धूल के कण से भी उस सोलर सिस्टम में एक टिंगनी सी पृथ्वी है। सोचो, टिंगनी सी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी पर जीवन रचा है उसने। और पृथ्वी पर रहने वाला बंदर प्रजाति का एक मनुष्य है, सोचो, और उसके सामने वो मैं करेगा। अरे ज्ञानी प्रेमी यही बात समझा समझा के चले गए कि उसके सामने किसी की मैं नहीं है, और मेरा तो बहुत दूर की बात है। पूरे ब्रह्मांड में ना मैं है ना मेरा है। सृष्टिकर्ता ने मनुष्य का डिजाइन इसलिए किया, ऐसा किया है कि सबसे नीचे मिट्टी है, मिट्टी पत्थर है, मिट्टी से ऊपर जल है, जल से ऊपर अग्नि है, अग्नि से ऊपर वायु है, वायु पूरी पृथ्वी को घेर के रखती है, और वायु आकाश से जुड़ी रहती है। और आकाश सबसे हल्का है, सबसे कठोर मिट्टी है, पत्थर है, पर बड़ी कठोर है। उस पत्थर को, उसकी समझो, उसकी कठोरता को। पत्थर का मकान बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए मिट्टी का ऐसे मानव सभ्यता का निर्माण नहीं किया। मनुष्य का जन्म इसलिए हुआ है ताकि मनुष्य प्रेमी ज्ञानी बने। अरे उस पत्थर की कठोरता को समझो। ये अंधे कीड़े उसको बना बना के, पत्थरों को इकट्ठे करके बिल्डिंग बना रहे हो, ये बना रहे। अरे पत्थरों की कठोरता को समझो, पत्थर कितना कठोर है। और पत्थर से भी कठोर स्टील, टीन, टंगस्टन है, ये सब मिट्टी ही है। जब सृष्टिकर्ता के सामने कोई मैं करता है ना, मैं करता है मन से, अरे तन से तो मैं भी बोल रहा हूँ मैं, लेकिन मन नहीं, मन से मैं सुअर की टट्टी हूँ, वो है सब कुछ, मेरी औकात नहीं है।
कुछ भी, अरे मैं सूअर की टट्टी हूँ, उसकी टट्टी की बराबरी करता हूँ मैं, केवल बड़ा गर्व से कह रहा हूँ, मैं उसकी टट्टी की बराबरी करता हूँ। और मैं ही नहीं, कोई भी प्रेमी ज्ञानी सूअर की बराबरी नहीं कर सकता है, क्योंकि सूअर मिट्टी का जीवन है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी, उनकी संरचना जो बनी हुई है वो मिट्टी और जल से बनी हुई है। मिट्टी कम है, जल ज्यादा है, जैसे पूरी पृथ्वी में मिट्टी कम निकली हुई है जल से बाहर, वो मिट्टी। तो सभी जीव जंतु पशु पक्षी, चींटी से लेकर हाथी तक, सब जीव जंतु पशु पक्षी की संरचना मिट्टी जल से बनी हुई है। वो मिट्टी पर रहते हैं, तो मिट्टी का जीवन है, वो मिट्टी का जीवन है। अरे सब कुछ मायावी है, ये शरीर भी मायावी है, वो भी मायावी है। गुणों को समझो, क्योंकि इस शरीर को खाने के लिए मायावी चाहिए, तो ये शरीर भी मायावी है, और ये जो शरीर जो खाता है वो भी मायावी है। तो इसलिए मिट्टी मिट्टी पर सभी जीव जंतु पशु पक्षी रहते हैं, उनका सबका कार्य अलग अलग है। वो मिट्टी को हरी भरी बनाए रखने के लिए है सभी जीव जंतु पशु पक्षी। सभी जीव जंतु पशु पक्षी मिट्टी को हरी भरी बनाए रखने हैं। उनका जो गुण है ना, जल का जो गुण है, जल की मात्रा है, वो मिट्टी का जीवन है। जब मनुष्य में मैं होती है, सृष्टिकर्ता उसे मिट्टी का अंधा कीड़ा बना देते हैं, चल तू मैं में ही रह, तू मैं में ही रह। अब उसमें इतना जबरदस्त अहंकार भर जाता है, मनुष्य मिट्टी का अंधा कीड़ा बन जाता है, इतना अहंकार से भर जाता है, इतना अहंकार से भर जाता है, इतना अहंकार से भर जाता है कि वो खुद ही सृष्टिकर्ता बन जाता है। जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है, विषय वस्तु रिश्ता बांध के रखता है, किसी स्त्री से बांध दिया, किसी घर से, किसी से भी मनुष्य ने अपने मन को बांध दिया, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में किसी चीज को बांध नहीं सकते, उसका एक ही नियम है, हर चीज चलमान है, जन्म से मृत्यु की ओर जा रही है, किसी चीज को बांध नहीं सकते, सब चीज स्वतंत्र है, सब कुछ उसका है, सब कुछ उसका है। जब मनुष्य में मैं आती है तो वो शरीर से बन जाता है, और शरीर में हड्डियां बड़ी कठोर है, तो शरीर से भी जैसे भी मनुष्य बन जाता है तो मिट्टी का अंधा कीड़ा बन जाता है। अगर मनुष्य अपने शरीर से भी बन जाता है ना, तो मिट्टी का अंधा कीड़ा बन जाता है, क्योंकि शरीर भी मनुष्य का नहीं है, शरीर भी उसका है। और मनुष्य किसी को भी मेरा मेरा कहता है तो मिट्टी का अंधा कीड़ा बन जाता है। और अंधे कीड़ा कितना खतरनाक होता है, ऐसे ही मनुष्य बन जाता है, इतना खतरनाक अंधा कीड़ा बन जाता है। उसने लीला ही इतनी खतरनाक रची है कि मनुष्य अंधा कीड़ा बन जाएगा, और वो मैं मेरा 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 से लिप्त रहेगा, और खुद ही सृष्टिकर्ता बनेगा, खुद ही भगवान बनेगा, और बच्चे जरूर पैदा करेगा, क्योंकि वो प्राणहीन हो जाएगा, कण कण में बिखर जाएगा, खुद का ही नहीं है। शरीर से उसमें अकड़ होगी मैं, और मन की स्थिति उसका बिखरा हुआ होगा, मेरा मेरा सबको पकड़ना चाहेगा, क्योंकि प्राणहीन मनुष्य खुद खुद की नजरों में ही मर जाता है, खुद की नजरों में ही गिर जाता है, जिंदा लाश हो जाता है, उसने खुद को ही मार दिया। अरे ये शरीर तो ढांचा ही है, इस शरीर को चलाने वाला मन है, और वही सच्चा है, वही सत्य है। मन जो है वो आकाश तत्व है, और आकाश ही सत्य है, और जो पृथ्वी चांद सितारे गोले पोले जितने भी दिख रहे हैं ये तो मायावी है, ये तो झूठे हैं, मन ही सत्य है। जब मनुष्य में अकड़ होगी, मैं होगी, तो वो मन से बिखर जाएगा, कण कण में बिखर जाएगा, पत्थरों के टुकड़ों में बिखर जाएगा, कठोर हो जाएगा, क्रूर हो जाएगा। और कठोरता क्रूरता का नाम ही अहंकार है, और अहंकार का दूसरा नाम मैं और मेरा है। विकारों से लिप्त होगा, काम क्रोध मोह लोभ छल कपट ईर्ष्या द्वेष भावना डर भय झूठ चालाकी कुटिलता षड्यंत्र लेन देन व्यापार राजनीति रणनीति से लिप्त होगा, शरीर से अकड़ा हुआ होगा, और मन की स्थिति बिखरा हुआ होगा। अब वो बच्चे पैदा करेगा, ताकि अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए, क्योंकि वो मिट्टी का अंधा कीड़ा बन चुका है, मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा बन चुका है, मांस खाने वाला अंधा कीड़ा बन चुका है, अरे खतरनाक बन चुका है। अब वो बच्चे पैदा करेगा अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए, बुढ़ापे की लाठी हो, मुझे कमा के खिला के दे, मुझे कमा के खिला के दे, मुझे कमा के खिला दे, मुझे मेरी रीढ़ साफ करे, मेरी टट्टी पेशाब साफ करे, बुढ़ापे में मेरा वंश चलेगा, मुझे कौन संभालेगा, क्योंकि वो खुद ही कण कण में बिखरा हुआ है, वो खुद का ही नहीं है। वह एकांत उसे एकांत और मौन से डर लगता है, क्योंकि एकांत और मौन आकाश का प्रतीक है, जो कि उसका मन है, क्योंकि उसने अपने मन को ही मार रखा है। आकाश अंधकार है, और मन का मालिक बनने के लिए अंधकार का जीवन जीना होगा, स्वयं को पूरी तरह से मारना होगा, इस तन को पूरी तरह से मारना होगा, तभी मनुष्य मन का मालिक बन सकता है। मनुष्य के पास में दो ही विकल्प है, तन और मन। अगर मनुष्य अपने मन को मार देता है तो केवल शरीर बन जाता है, और मरना नहीं चाहता, शरीर बन जाता है। शरीर की सुख सुविधा के लिए वो बच्चे पैदा करेगा, उन्हें पालने पोसने में जीवन भर भागता दौड़ता चिंताओं से ग्रस्त तनाव से भरा रहेगा। क्यों? क्योंकि मेरा मेरा है, बुढ़ापे की लाठी है, मुझे कमा के खिला के देंगे, मुझे कमा के खिला के देखें, मेरे पास रुकेंगे, बच्चों की शादी करूंगा तो उसकी जो स्त्री आएगी, वो बहू आएगी, मुझे चाय पिलाएगी, मेरे पैर दबाएगी, मुझे खाना देगी। इस कारण से प्राणहीन मनुष्य ने, कण कण में बिखरे हुए ने, मैं और मेरा से लिप्त
गद्दार प्राण पिता से गद्दारी करने वाले लोगों ने पूरी पृथ्वी पर माया जाल रचा है, बंधनों का जाल। इसलिए अपनी तरह से ही सृष्टिकर्ता को बैठा रखा है, अपनी तरह से ही मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे बना रखे हैं और पूरी पृथ्वी पर मांसों का ढेर है, कुल बुलाते कीड़े ही कीड़े हैं, हड्डियां निकली पड़ी है, मांस मवाद खून बिखरा हुआ है पूरी पृथ्वी पूरी मिट्टी पर। लेकिन प्राणहीन मनुष्य में इतना जबरदस्त अहंकार होता है, वो खुद को ही सृष्टिकर्ता समझता है, इसलिए मनुष्य रूपी रूप में उसने मंदिर बना रखे। कोई भैरू बाबा, कोई ये सीताराम, कोई ये फीताराम, कोई राधा श्याम, कोई ये बाबा, कोई ये माई, कोई ये चाचा, कोई ये फूफा ताई, कोई आचार्य, कोई महाराज, कोई गुरुदेव, कोई कप्तालीस, कोई श्री श्री 1008। ये सब बने हुए हैं पृथ्वी पर। माता पिता भगवान सबसे बड़ा, माता पिता से बड़ा से भगवान कोई होता ही नहीं है। चारों धाम माता पिता के चरणों में, फलाना ढिमकाना। क्यों? क्योंकि अहंकार से भरे हुए मनुष्य ने पूरी लीला रच रखी है, अपनी मानव लीला। उन मूर्खों को ये नहीं पता कि सृष्टिकर्ता है क्या। वो यही करेगा, उसको नहीं मानेगा। वो धीरे धीरे जैसे, क्योंकि वो प्राणहीन होगा, उसने अपने मन को मिट्टी से बांध रखा है, घर गाड़ी दुकान मकान सोना चांदी विषय वस्तु रिश्ते से बांध रखा है। और जैसे जैसे मिट्टी कठोर होगी ऐसे ही प्राणहीन मनुष्य कठोर हो जाएगा। जैसे जैसे मिट्टी कठोर होगी ऐसे ही प्राणहीन मनुष्य कठोर हो जाएगा, क्योंकि प्राणहीन मनुष्य है वो मन का मालिक है नहीं। और बच्चों को कभी नहीं सिखाएगा कि तू अपने मन का मालिक बन, क्योंकि मनुष्य, अगर प्राणहीन मनुष्य अपने बच्चों को सिखाएगा कि मन का मालिक बन, अरे मिट्टी जल अग्नि वायु ये तो झूठे हैं। वायु के बिना मनुष्य 2-3 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रहता, लेकिन वायु से भी जो कहीं 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है मन। इस मन का मालिक बनना बेहद जरूरी है। अरे सारा कबाड़ा, सारा सर्वनाश, सब कुछ ये मन ही करवाता है। अरे मन का मालिक बनना हवा से भी ज्यादा कहीं 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारा का सारा सर्वनाश, सारा का सारा कूंदा, अरे सब कुछ खतरनाक से खतरनाक ये मन करवा देता है, ये मन। तो इसका मन का मालिक बनना सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है। अरे मन जो है हमारा आकाश है, वो अनंत है। जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो उसकी कामना, उसकी वासना, उसकी हर चीज अनंत होती है। सोचो, हर चीज अनंत होती है, क्योंकि मन बहुत खतरनाक है। अगर मनुष्य ने अपने मन को मिट्टी से बांध रखा है तो वो बहुत खतरनाक है, वो राक्षस है, विकराल है। अरे वो पत्थर है, लोहा है, टीन टंगस्टन, इतना कठोर है वो। सोचो, एक लड़के की, क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति बहुत छोटी हो जाती है, वो इतना अहंकार से भर जाता है, वो पूरी तरह से खुद को भूल जाता है कि वो भी एक कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी की तरह, बंदर की तरह एक छोटा सा जीव है। बंदर की तरह एक छोटा सा जीव है, वो पूरी तरह से खुद को भूल जाता है, इतना ज्यादा अहंकार से भर जाता है। अरे सृष्टिकर्ता उसमें इतना ज्यादा ठोक ठोक के अहंकार भर देते हैं कि तू मैं में ही उलझा रहे, उसके सामने किसी की मैं नहीं है। सोचो, मनुष्य अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए एक लड़के को पैदा करता है, और एक लड़का नहीं होता, अगर 1 2 3 4 लड़कियां होती है लगातार, स्त्री पूरी तरह से अपने गर्भाशय को बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री बना देती है, पूरी तरह से बना देती है बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री। और एक लड़के की चाहत में 3 4 5 6 7 8 लड़कियां पैदा कर देती है। सोचो, अरे इतनी भयानक स्त्री एक लड़के की चाहत में 1 2 3 4 बच्चे ही बच्चे पैदा कर देती है। अरे स्त्री दुष्ट, अरे स्त्री तू अपने मन की मालिक बन। अरे तेरा मन कितना खतरनाक है, तू अपने मन की मालिक बन, तू एक बच्चा भी पैदा नहीं कर पाएगी। अरे कोई स्त्री अपने मन की मालिक होगी, वो एक बच्चा भी पैदा कर ही नहीं सकती इतने कठोर पत्थर पर। जब स्त्री अपने मन की मालिक होगी तो प्रेमी ज्ञानी बन जाएगी, वो सत्य सत्य देख पाएगी, पूरी तरह से सत्य सत्य देख पाएगी। वो एक बच्चे को जन्म ही नहीं दे सकती, अरे वो खुद मर जाएगी, अपने शरीर को मार डालेगी, लेकिन बच्चे को जन्म नहीं देगी, भूल कर भी जन्म नहीं दे सकती। अगर कोई लड़की, कोई स्त्री प्रेमी, अगर कोई स्त्री अपने मन की मालिक बन जाएगी तो क्यों? क्योंकि वो अपने तन को मार देगी, अपने मन की मालिक। क्योंकि मनुष्य के पास में 2 ही विकल्प है, तन और मन। अगर मनुष्य अपने मन को मारता है तो केवल तन बन जाता है, और इस तन की सुख सुविधा के लिए बच्चे पे बच्चे 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 ही पैदा कर देता है। सोचो, बच्चे ही पैदा कर देता है, इस तन की सुख सुविधा के लिए ये केवल वो तन बन गया है। मनुष्य ने अपने मन को मार दिया। और स्त्री तो पूरी तरह से इतनी कठोर है, स्त्री पुरुष से भी ज्यादा कठोर है। स्त्री तो स्वयं पूरी धरती ही है, वो योनि है, वो प्रकृति है खुद, वो बहुत खतरनाक है। सोचो, इस शरीर की सुख सुविधा के लिए कि ताकि मेरा बेटा हो, मेरी बहुएं आए। अरे प्राणहीन लोगों ने कितनी खतरनाक लीला रच रखी है, उनको पता नहीं है बेचारा को उनका वक्त कितना खतरनाक आने वाला है। मेरा मेरा वालों, अरे मैं और मेरा से लिप्त लोगों, तुम्हारा खतरनाक समय आने वाला है, इतना भयानक, अरे सोच भी नहीं सकते, रूह कांप जाती है।
बहू मेरे को चाय पिलाएगी, मेरे को खाना खिलाएगी, परिवार बना लिए। मैं और मेरा से लिप्त लोगों ने पूरी तरह से सृष्टिकर्ता को भुला दिया कि वो भी कुछ चीज है, वो भी कुछ चीज है। उसका प्रकोप ही शुरू हो चुका है, पूरी तरह से भूल चुका है मनुष्य की। जिसका प्राण लेके चल रहा है, जिसकी हवा लेके चल रहा है, जिसका पानी लेके चल रहा है, जिसकी मिट्टी लेके चल रहा है, वो भी कुछ चीज है। जिसका इस शरीर को चलाने वाला, जिसका मन लेके चल रहा है, वो भी कुछ चीज है। बंदर प्रजाति का छोटा सा जीव, उसने परिवारों का निर्माण कर लिया, समाजों का निर्माण कर लिया, एक दूसरे की इज्जत के भूखे हैं। वो पैर दबा रहा है उसकी, वो कि खुद की हर इंसान खुद की नजरों में मरा हुआ है, गिरा हुआ है, जिंदा लाश है, तो एक दूसरे की नजरों में महान बनना चाहते हैं। इसलिए समाजों का निर्माण कर लिया। समाजों के अंदर प्राणहीन प्राणहीन लोग हैं, मरे हुए सबके सब अपने मन को पूरी तरह से मार रखा है, केवल तन बन चुके हैं। और तन की सुख सुविधा के लिए बच्चे ही बच्चे, बच्चे ही बच्चे पैदा कर रखे हैं। उन्हें पालने पोसने में भाग रहे हैं, दौड़ रहे, चिंताओं से ग्रस्त है, तनाव से भरे हुए हैं। उन्हें पता ही नहीं है उन्हें पता ही नहीं है मूर्खों को, उन्हें पता ही नहीं है मूर्खों को, अज्ञानियों को, दुष्टों को, अरे प्राण पिता से गद्दारी करने वाले राक्षसों को पता ही नहीं है उनका कितना भयानक समय आने वाला है। मैं और मेरा से लिप्त उनको पता ही नहीं है क्या करने वाले। जब मनुष्य अपने मन, अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए एक बच्चे को जन्म देता है, इतने कठोर पत्थरों पर एक बच्चे को जन्म देता है। सोचो, अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए जैसे जैसे मिट्टी कठोर होगी, अब मिट्टी कठोर हो रही है, ऐसे ही प्राणहीन मनुष्य कठोर होगा, क्योंकि मन का मालिक कोई नहीं है। अरे मन का मालिक ही नहीं है, कोई भी मन का मालिक नहीं है, ना स्त्री है ना पुरुष है, सब कण कण में बिखरे हुए हैं, मैं और मेरा से लिप्त है। मैं और मेरा से लिप्त है सबके सब, कोई भी मन का मालिक नहीं है। और प्राणहीन मनुष्य बच्चे पैदा करेगा तो कभी उसको सिखाया ही नहीं सकता कि तू अपने मन का मालिक बन, क्योंकि अगर कोई भी मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाएगा तो वो प्राणहीन को कभी महत्व ही नहीं देगा। कभी जिसे पैदा करने वाला है, मैं अपने मन का मालिक हूं, जिसे मुझे पैदा करने वाला राक्षस राक्षस नहीं, चुड़ैल चुड़ैला, मुझे सच्चाई पता लग गया कि वो कितने गंदे हैं। ऐसे ही अगर मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाएगा तो सत्य सत्य देख पाएगा, सत्य से जुड़ जाएगा कि कितने घटिया है, अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए एक बच्चे को जन्म दे दिया। सत्य से जुड़ जाएगा, सत्य को देख पाएगा कि ये तो प्रकृति का नियम है। कुत्ते ने कुतिया की योनि में बीज डाल दिए, बच्चे पैदा हो गए। बंदर ने बंदरिया की योनि में बीज डाल दिए, बच्चे पैदा हो गए। अरे मादा सुअर ने मादा सुअर की योनि में बीज डाल दिया, बच्चे पैदा हो गए। ऐसे ही मनुष्य भी एक जीव है, स्त्री पुरुष ने स्त्री की योनि में बीज डाल दिया, बच्चे पैदा हो गए। अरे ये तो प्राणहीन है, ये तो अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए एक बच्चे को जन्म देते हैं। प्राणहीन मनुष्य जो अपना ही नहीं है, जो खुद का ही नहीं है। अरे इस शरीर को चलाने वाला मन है और मन ही सब कुछ करवा देता है। जब प्राणहीन मनुष्य खुद का ही नहीं है तो वो किसी का क्या हो सकता है। वो सत्य सत्य देख लेगा कि मेरा केवल वो है, उसके अलावा कोई नहीं है। इसलिए प्राणहीन मनुष्य ने मीरा को जहर देकर मार दिया, कबीर को जहर देकर मार दिया, बुल्ले शाह फरीद को पत्थरों से मारा, मोहम्मद को पत्थर मार मार के भगाया, जीसस को कील ठोक ठोक के सूली पर चढ़ा दिया, बुद्ध और महावीर के कानों में कील ठोक दी, पत्थरों से मारा। अरे सभी प्रेमी ज्ञानियों को प्राणहीन लोगों ने मार मार कर भगा दिया। और सबसे पहले उपनिषदों के ज्ञानी प्रेमी, उनको तो चला चला कर मार मार कर अपनी जान बचाने के लिए बेचारे जंगल भागते थे। अपने इस शरीर को बचाने के लिए अरे जंगल की ओर भागते थे, वो जंगलों में रहते थे। अरे वो शेर चीता भालू, शेर चीता खतरनाक से खतरनाक जीव जंतु के बीच में रहते थे, क्योंकि मनुष्य से ज्यादा खतरनाक कोई नहीं है। प्राणहीन मनुष्य से ज्यादा खतरनाक कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। अब इन प्राणहीन मनुष्य का जो मैं और मेरा है, इनका इतना भयानक समय आने वाला है। अरे इनके ऊपर तरस आते हैं। अरे वो इनके ऊपर ही, इन्हीं को बचाने के लिए कहते थे कि पूरे ब्रह्मांड में ना मैं है ना मेरा है। इन्हीं को बचाने के लिए कहते थे कि ना पूरे ब्रह्मांड में ना मैं है ना मेरा है। अरे मूर्खों, अज्ञानियों, तुमने क्या कर दिया। पूरी धरती पर मैं और मेरा से लिप्त है सबके सब लोग, सबके सब लोग प्राणहीन है, कोई भी मन का मालिक नहीं है। और मन का मालिक बनना हवा से भी ज्यादा जरूरी है। इस हवा ले रहे, इससे भी ज्यादा जरूरी है मन का मालिक बनना, क्योंकि सब कुछ ये मन ही करवा देता है। अरे सब कुछ ये मन ही करवाता है, सर्वनाश से सर्वनाश कार्य मन ही करवाता है। जब मनुष्य अपने मन का मालिक नहीं होता तो 1 महीने की बच्ची के साथ में बलात्कार कर देता है, उसे मारता है। जब मनुष्य अपने मन का मालिक नहीं होता तो स्त्री को काट पाट कर तंदूर में पका देता है। जब मनुष्य अपने मन का मालिक नहीं होता तो स्त्री को टुकड़े कट करके उसे चारों तरफ फेंक देता है। जब मनुष्य अपने मन का मालिक नहीं होता तो शरीर पे बम बांध के उड़ जाता है।
मनुष्य अपने मन का मालिक नहीं होता तो केवल जिंदगी भर भागता दौड़ता चिंताओं से ग्रस्त तनाव से भरा रहता है। जब मनुष्य अपने मन का मालिक नहीं होता है तो खुद को पूरी तरह से भूल जाता है कि वो भी एक छोटा सा जीव है। कुत्ते बिल्ली सूअर गधे भेड़ बकरी एक छोटा सा जीव है। वो बड़ी बड़ी फैक्ट्री इंडस्ट्रीज खड़ी करता है, उनको मेरा मेरा कहता है। अरे मूर्ख इंसान, फैक्ट्री इंडस्ट्रीज मिट्टी की है। अरे सृष्टिकर्ता ने मिट्टी का काम ही रखा है कि मिट्टी का काम ही रखा है सर्वनाश करना, नष्ट करना। सृष्टिकर्ता ने मिट्टी का काम ही रखा है भयानक तरीके से मनुष्य का नष्ट करना, सर्वनाश करना। मिट्टी मनुष्य को गुलाम बनाकर, चिंताओं से ग्रस्त कर, तनाव से भरकर, दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, मनुष्य को पूरी तरह से निचोड़कर अंधे कीड़े के समान कुलबुलाते मिट्टी में मिला देना, ये मिट्टी का काम रखा है सृष्टिकर्ता ने। विधाता ने मिट्टी को इतना भयानक बनाया है। अरे मिट्टी इतनी भयानक है, वो तो मिट्टी पर फसलें वगैरह हैं, जीव जंतु हैं, इसलिए अभी मिट्टी ठंडी है। अरे मिट्टी अब क्रूर हो रही है, मिट्टी इतनी भयानक है, मिट्टी क्या कर देगी मनुष्य सोच भी नहीं सकता। अरे प्राणहीन मनुष्यों, तुम सोच भी नहीं सकते कि मिट्टी कितनी खतरनाक है। सोचो स्टील कितना खतरनाक है, टंगस्टन कितना खतरनाक है, लोहा कितना खतरनाक है, पत्थर कितना खतरनाक है यार, इतनी खतरनाक है मिट्टी। अरे बड़ी कठोर है, कठोरता को समझो उसको। प्राणहीन मनुष्य ने अपने मन को मिट्टी से बांध रखा है, सबके सब अहंकार से भरे हुए हैं। अब कोई भी मन का मालिक नहीं है। सब मनुष्य ने अपने मन को कण कण में बिखेर रखा है, पत्थरों के कणों में, टुकड़ों में बिखेर रखा है। कोई भी अपने मन का मालिक नहीं है। अरे ज्ञानी प्रेमी समझा समझा के चल गए कि मन का मालिक बन, मन का मालिक बन। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनता है तो वो अपने मन को बंधनों से नहीं बांधता, मिट्टी से नहीं बांधता। उसमें कठोरता नहीं होती है। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनता है तो वो खुद के लिए भी जीता है और सबके लिए जीता है। क्योंकि मनुष्य को कठोर बनाते हैं बंधन, मिट्टी के बंधन। अगर मनुष्य अपने मन को किसी स्त्री से बांध के रखता है तो उसमें हड्डियां हैं, वो कठोर है। अरे बड़ी कठोर है। मनुष्य अपने मन को किसी घर से बांध के रखता है तो वो पत्थर है। मनुष्य मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो उसमें कठोरता आती, क्रूरता आती, जबरदस्त कठोरता आती है, पत्थर बन जाता है मनुष्य। उस पत्थर का नाम ही कठोरता, क्रूरता का नाम ही मैं है और मेरा है। उसे ही अहंकार बोलते हैं और अहंकारों से ही सारे विकार पैदा होते हैं। काम क्रोध मोह लोभ छल कपट ईर्ष्या द्वेष भावना डर भय झूठ चालाकी कुटिलता है षड्यंत्र लेन देन व्यापार राजनीति रणनीति। मनुष्य मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा बन जाता है। सोचो, वो अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए बच्चे पैदा करता है, बच्चों को पैदा करने के दूसरों बच्चों को भूखा मारता है, दूसरों की रोटी छीनता है, दूसरों को मूर्ख बनाता है, दूसरों को गुलाम बनाता है। अरे मूर्ख इंसान, दृष्टा और दृश्य दोनों एक हैं। अगर मनुष्य किसी को गुलाम बनता है तो वो खुद भी गुलाम है मिट्टी का। वो खुद भी गुलाम है मिट्टी का। अगर मनुष्य किसी को भी गुलाम बनाता है तो वो खुद भी गुलाम है मिट्टी का। अरे मिट्टी दृष्टा और दृश्य का खेल रचती है, नीचे भी ऊपर भी। किसको गुलाम बना रहा है, किसको चाकू से मार रहा है, किसका गला काट रहा है, किसको भूखा मार रहा है। अरे किन बच्चों को तू भूखा मार रहा है अपने बच्चों के लिए, मूर्ख अज्ञानी दुष्ट नीच। अरे किसको गुलाम बना रहा है, किसको झुका रहा है तू, वो तेरी पीढ़ी के लोग ही हैं। मनुष्य के सामने उसकी पीढ़ी के अलावा कोई सामने आ ही नहीं रहा। सब के सब उसकी पीढ़ी के लोग ही सामने आ रहे हैं, क्योंकि सृष्टिकर्ता का नियम शून्य है, उसका नियम ही शून्य है। अरे वो शून्य है, शून्य ही सत्य है। अरे बुद्ध ने यही तो बात कही है कि शून्य ही सत्य है, उसका नियम ही शून्य है। और वो शून्य मुझसे ऐसे शून्य होके ऐसे मुझसे जुड़ा है। सृष्टिकर्ता का नियम ही शून्य है। अरे जो मनुष्य कहीं जाए, कहीं भी चल जाए इस पूरी मिट्टी पर, उसके सामने उसकी पीढ़ी के लोग ही आ रहे हैं, कोई अलग ही नहीं आ रहा उसके सामने। अरे वो शरीर को मत देखो, शरीर मायावी है, मन का रिकॉर्ड मिट्टी रखे हुए है और मिट्टी दृष्टा और दृष्ट का खेल रचती है, नीचे भी और ऊपर भी। अरे मिट्टी जबरदस्त रणनीति करती है, काम क्रोध मोह लोभ छल कपट ईर्ष्या द्वेष भावना डर भय झूठ चालाकी कुटिलता है षड्यंत्र लेन देन व्यापार राजनीति रणनीति। ये सारे के सारे जो गुण है ना, ये मिट्टी के हैं, ये मिट्टी के है। अरे मनुष्य का खुद का कुछ नहीं है। अगर मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो मिट्टी जैसा जीवन है, चीख पुकार खूनी जीवन संघर्ष भाग दौड़ चिंताओं से ग्रस्त तनाव से भरा हुआ। मिट्टी मनुष्य को गुलाम बनाकर दौड़ा दौड़ा कर भगा भगा कर चिंताओं से ग्रस्त कर तनाव से भरा कर उसे पूरी तरह से निचोड़ कर उसकी सरलता तरलता मासूमियत बचपन उसका जल के गुणों को नष्ट कर देती है। मिट्टी बहुत जल्दी गर्म होती है तो जल के गुणों को नष्ट कर देती है। मिट्टी के मनुष्य के जीवन को नष्ट कर देती है मिट्टी। अब मनुष्य मिट्टी में ही कुलबुलाते मैं और मेरा से तड़प तड़प कर अंधे कीड़े के समान मर जाता है। पूरे ब्रह्मांड में ना किसी की मैं है और ना मेरा है। पूरे ब्रह्मांड में ना किसी की मैं है ना मेरा है। अरे ज्ञानी प्रेमी यही तो समझा के गए थे। अरे वो तुम्हारे लिए ही तो समझा के गए थे। अरे तुम्हारे लिए तो ही जी रहे थे वो कि पूरे ब्रह्मांड में ना किसी की मैं है ना मेरा है। अब मिट्टी क्या है, मिट्टी अपने जीवन को ही नष्ट कर रही है। सोचो, अपने जीवन को नष्ट कर रही है मिट्टी। यार थोड़ा सोचो गौर से। अरे
थोड़ा गौर से सोचो प्राणहीन लोगों, कठोर क्रूर अहंकार से भरे हुए मिट्टी अपने जीवन को ही नष्ट कर रही है। मिट्टी ने सबको बांट दिया, हर मनुष्य को बांट दिया। हम सब एक है, पूरी पृथ्वी पर सब मनुष्य एक है, कोई अलग है ही नहीं। मिट्टी ने सब मनुष्य को बांट दिया। अरे मिट्टी ने कण कण में सब मनुष्य को बांट दिया। शुरुआत में ही 4-5 मनुष्य इस धरती पर रहे होंगे। जनसंख्या बढ़ती रही। मनुष्य ने शुरुआत में ही पहले कबीलों में बांटने लग गया, फिर समाज बनाने लग गया, स्त्रियों के ऊपर लड़ाई करने लग गया, घर बनाने लग गया, परिवार बनाने लग गया, पेड़ पौधों को काटने लग गया, फसलें उगाने लग गया, कपड़े पहनने लग गया, भाई से लिपापोती करने लग गया, ये करने लग गया, ये कर कण कण में बांटता फिर धीरे धीरे धर्मों का निर्माण कर लिया। धर्मों के लिए लड़ाई करने लग गया, कर्मों के लिए लड़ाई करने लग गया, वर्गों के लिए लड़ाई करने लग गया, जातियों के लिए लड़ाई करने लग गया। आज पूरी धरती पर हर मनुष्य कण कण में बटा हुआ है। दुनिया भर के देश बन चुके हैं, दुनिया भर के देश बन चुके हैं, दुनिया भर के धर्म बन चुके हैं। कोई टोपी पहनकर मुसलमान बन रहा है, कोई तिलक लगाकर माला पहनकर हिंदू बन रहा है, अरे कोई पगड़ी पहनकर सरदार बन रहा है, और कोई क्रॉस बना पहनकर ऑर्थोडॉक्स रोमन चर्च कोई क्रिश्चियन बन रहा है। सोचो, अरे मनुष्य पूरी तरह से बढ़ चुका है। अरे कण कण में बढ़ चुका है। गली मोहल्ले शहर से लेकर राज गांव जिले, पेड़ पौधा पशु पक्षी जीव जंतु, मनुष्य ने सबको कण कण में बांट दिया। पूरी कण कण में बांटकर हर चीज की पढ़ाई रच ली है। प्राणहीन मनुष्य कभी भी मनुष्य बच्चे को कभी ये नहीं कहेगा तो अपने मन का मालिक बन। अरे मूर्ख ज्ञानी, जितनी तेरी सोच है उतनी तो रहेगी। अगर मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा तभी तो तेरे लिए जिएगा, वो हर किसी के लिए जिएगा, वो प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाएगा तो पूरी प्रकृति को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, प्रकृति बनी रहेगी, अच्छी बनी रहेगी। लेकिन प्राणहीन मनुष्य बच्चे को सत्य से दूर रखता है और झूठ की पढ़ाई के पहाड़ खड़े करता है। झूठ की पढ़ाई के प्राणहीन मनुष्य बच्चे को कभी भी सत्य की तरफ नहीं जाने देगा, केवल झूठ में ही उलझा रखेगा। झूठ की पढ़ाई रचेगा, डांस सिखाएगा, नचवाएगा, कुदवाएगा, फदवाएगा, IIT, IIM, एस्ट्रोनॉट, फेस्ट्रोनॉट, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी और फैशन डिजाइनिंग, अरे क्या क्या पढ़ाई के पहाड़ रचेगा और भूल जाएगा मिट्टी भी झूठी है, जल भी झूठा है, अग्नि भी झूठी है, वायु भी झूठी है। मिट्टी हमें आंखों से दिखाई दे रही है, वो मांसों का ढेर है, कुल मिलाते कीड़े ही कीड़े हैं। जल जो है, जल भी झूठा है, जल मायावी है। जल का काम है जीवन देना, मिट्टी का काम है नष्ट कर देना, मार देना। सूर्य का काम है मिट्टी से शुद्ध बनाए रखना। सूर्य भी झूठा है, सूर्य भी मायावी है, शरीर भी मायावी है, इसलिए ये सूर्य भी मायावी है। हमें आंखों से दिखाई दे रहा है लेकिन सब मायावी गोले हैं, वो है ही नहीं। अरे जैसे सोचो, इस शरीर से प्राण निकल जाता है, मन निकल जाता है, शरीर क्या है? ये शरीर मिट्टी ही है। ऐसे ही माया को चलाने वाला, प्रकाश को चलाने वाला अंधकार है, उसको समझो। अंधकार जो है वही सत्य है जो प्रकाश को चला रहा है। प्रकाश हमारा तन है, एक गोला है, और उसको चलाने वाला अंधकार है, वो अंधकार ही सत्य है। अरे मुझसे ऐसे घूम घूम के मुझसे जुड़ा है वो। मैंने एक एक चीज को बारीकी से देखा है, एक एक चीज को बारीकी से देखा है। अंधकार ही सत्य है, प्रकाश मायावी है, झूठा है, प्रकाश है ही नहीं, प्रकाश है ही नहीं, अंधकार ही सत्य है, इसका मतलब समझो। तो प्राणहीन मनुष्य बच्चे को कभी भी मन का मालिक नहीं सिखाएगा, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण यही, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाएगा तो इतना विराट विशाल बन जाएगा, अखंड ब्रह्मांड बन जाएगा, उसे कुछ बड़ा बनने की जरूरत ही नहीं है। वो अनंत अखंड अजर अमर बन जाएगा, उसका मन मन से जुड़ जाएगा, उसका आकाश तो आकाश से जुड़ जाएगा, उसे बड़ा बनने की जरूरत ही नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं है उसे। मस्त सिर्फ पेट भरने तक मतलब है। वही जैसे सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपना पेट भरते हैं, ऐसे ही मनुष्य केवल अपना पेट भरने से मतलब रखेगा, वो किसी को भी मेरा मेरा नहीं कहेगा। लेकिन प्राणहीन मनुष्य कण कण में बिखरा हुआ मनुष्य अब बच्चे पैदा करेगा अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए, क्योंकि वो इतना कठोर क्रूर अहंकार से भरा हुआ होता है, काम क्रोध मोह लोभ से लिप्त होता है। बच्चे ही पैदा अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए करता है। सोचो, अरे सृष्टिकर्ता ने सृष्टिकर्ता ने लीला ही इतनी खतरनाक रची है। वो बच्चे ही अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए पैदा करता है, ताकि मेरे पास रुके, मेरे हो, अपने हो। अरे मेरे बुढ़ापे में मेरी लाठी हो। खुद को पूरी तरह से भूल जाता है अहंकार से भरा हुआ मैं और मेरा से लिप्त प्राणहीन मनुष्य, कि वो भी एक कुत्ते बिल्ली सूअर गधे भेड़ बकरी की तरह, बंदर से भी कमजोर एक छोटा सा जीव है। सृष्टिकर्ता उसको इतना अहंकार से भर देते हैं, इतना अहंकार से भर देते हैं कि मनुष्य अंधा कीड़ा बन जाता है, स्वयं को पूरी तरह से भूल जाता है कि वो क्या है। वो खुद को पूरी तरह से भूल जाता है कि वो भी एक बंदर से भी कमजोर, एक बंदर लंगूर चिंपांजी की तरह एक छोटा सा जीव है। मनुष्य छोटा सा जीव है, वो हर चीज को बचाता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर कोई अरावली बचा रहा है, कोई हिमालय बचा रहा है, कोई पूरी पृथ्वी को बचा रहा है।
कोई समुद्रों को बचा रहा है, कोई सूर्य चंद्रमा को बचा रहा है, सब लोग एक दूसरे को बचा रहे हैं, लेकिन खुद को कोई नहीं बचा रहा, क्योंकि अंधे कीड़े बन चुके हैं, सब भूल चुके हैं कि हम भी जीव हैं। अब मिट्टी अपने जीवन को ही नष्ट कर रही है, सभी जीव जंतु को नष्ट, क्योंकि मिट्टी, उनकी संरचना मिट्टी और जल से बनी है। अब मिट्टी क्रूर हो रही है, मिट्टी कठोर हो रही है, मिट्टी कठोर हो रही है, तो सभी जीव जंतु पशु पक्षी क्रूर हो रहे हैं, क्योंकि उनमें मिट्टी की मात्रा कम है, जल ज्यादा है। जैसे पूरी पृथ्वी की संरचना के हिसाब से उनकी संरचना बनी हुई है, उनके साइजों के हिसाब से इतने गुण हैं। अरे सबका काम अलग अलग है, पक्षियों का काम अलग है, चींटी का काम अलग है, पशुओं का काम अलग है। पूरी मिट्टी को हरी भरी बनाने के लिए सृष्टिकर्ता ने उनको अलग अलग काम सौंप रखा है। वो मनुष्य, प्राणहीन मनुष्य ने पूरी बैलेंस ही बिगाड़ दिया। फैक्ट्री इंडस्ट्रीज के पहाड़ खड़े कर लिए, घर गाड़ी दुकान मकान के पूरे पहाड़ खड़े कर लिए, पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर दिया, पूरी पृथ्वी को ही तहस नहस कर दिया। सृष्टिकर्ता की बनाई हुई लीला को ही उजाड़ दिया। सृष्टिकर्ता ने मनुष्य का जन्म इसलिए दिया था ताकि मनुष्य केवल भक्ति में लीन रहे, प्रेमी ज्ञानी बने, प्रेम से परमात्मा से जुड़े, क्योंकि प्रेम वायु है, परमात्मा आकाश। जब मनुष्य अपने आकाश तत्व को, अपने मन को ही आकाश बोलते हैं, वही प्राण है, इस शरीर को चलाने वाला आकाश तत्व है। जब मनुष्य अपने आकाश को मिट्टी से बांध के रखता है तो उसमें मैं और मेरा होती है, कठोर होता है, पत्थर होता है, क्रूर अहंकार से भरा होता है। क्रूरता, कठोरता का नाम ही अहंकार है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, ये अवगुण है जो मिट्टी के ही है। मिट्टी का काम ही सर्वनाश करना है। जब मनुष्य अपनी मिट्टी को हराएगा, अपने श्रम को मार देगा, अपने तन को मार देगा, पूरी तरह से अपनी मैं को मार देगा, गालों पर तेज तेज से थप्पड़ मार मार के अपनी मैं को निकाल देगा, तो उसका जो मन है, उसका जो आकाश, तो मिट्टी को छोड़कर जल में आ जाएगा। वो निर्मल बन जाएगा, एक बच्चे की भांति बन जाएगा, छोटा सा बच्चा, सरल तरल निर्मल बच्चा बन जाएगा। जल उसे जीवन दे देगा, उसके प्राणों को, उसके मन को, उसके आकाश तत्व को जीवन मिल जाएगा। अब जल सूर्य के पास भेज देगा। जल का काम है सब कुछ करना। सूर्य उसे तन मन में बांट देगा, प्रकाश और अंधकार में बांट देगा, प्रकाश को अलग और अंधकार को अलग कर देगा। तन हमारा प्रकाश है, मन हमारा अंधकार है। पूरे ब्रह्मांड में अंधकार सत्य है जो प्रकाश को भी खा जाता है, प्रकाश को भी खा जाता है। अंधकार ही सत्य है, प्रकाश मायावी है, झूठा है। ये शरीर भी हमारा प्रकाश है, मायावी है, झूठा है। इसको चलाने वाला हमारा जो मन है वो अंधकार है, वो आकाश तत्व है, वही सच्चा है, वो स्पेस है, अंतरिक्ष है, वही सत्य है। तो सूर्य मनुष्य को मन का मालिक बना देगा, क्योंकि सूर्य पूरी पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटता है, प्रकाश और अंधकार में। हमारा शरीर पूरी पृथ्वी ही है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु से बना है। इसको चलाने वाला आकाश है, जैसे पूरी पृथ्वी को चलाने वाला आकाश है। सूर्य मनुष्य को मन का मालिक बना देगा। अब सूर्य वायु के पास भेज देगा, वायु पूरी पृथ्वी बना देगी, एक बना देगी। मनुष्य अब एक हो जाएगा, उसमें प्रेम, करुणा, समर्पण के गुण आ जाएंगे। वायु आकाश से जुड़कर रहती है, तो मनुष्य का जो आकाश तो है वो आकाश से जुड़ जाएगा। यहाँ पर ये पूरी पृथ्वी है, इसके ऊपर वायु और यहाँ आकाश है। मनुष्य अब आकाश से आकाश जुड़ जाएगा, उसका मन मन से जुड़ जाएगा। अब उसके कानों में ब्रह्मांड की आवाज आने लग जाएगी। अब वो एक चीज सत्य सत्य देखेगा। उसे कुछ भी बड़ा बनने की जरूरत नहीं है। वो स्वयं अनंत अखंड अजर अमर है। वो इतना विराट विशाल हो जाएगा, अखंड ब्रह्मांड बन जाएगा। खाली का बच्चा खाली, अनंत अखंड अजर अमर का बच्चा अनंत अखंड अजर अमर। मेरा बाप अनंत अखंड, मुझे पैदा करने वाला मेरा बाप वही है खाली, मैं उसका बच्चा हूँ। मुझे पैदा करने वाला अनंत है, मैं भी उसका बच्चा हूँ, मैं भी अनंत हूँ। अरे कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, सबका बाप वही है। पेड़ पौधों का बाप वही है, चींटी का बाप भी वही है, हाथी का बाप भी वही है। तो मैं भी एक जीव हूँ, मेरा बाप भी वही है, केवल वही मेरा बाप है। माँ वगैरह, माँ पा कोई नहीं बोलती। प्राणहीन स्त्री जो कण कण बिखरी हुई होती है, जो बच्चे पैदा करने, अपने गर्भाशय को बच्चे की फैक्ट्री, बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री बना रखा है, वो स्त्री माँ होती है। प्राणहीन स्त्री होती है जिसने अपने मन को ही पत्थरों में बिखेर रखा है, अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए बच्चे को पत्थरों पर जन्म देती है। दुष्ट राक्षसनी, बच्चे खाने वाली चुड़ैल। इतनी कठोर स्त्री एक बच्चे को जन्म देती है, पत्थरों पर जन्म देती है, पत्थर पर, लोहे, स्टील, टीन, टंगस्टन पर एक बच्चे को जन्म देती है। इतनी कठोर स्त्री वो होती है माँ। इतनी कठोर स्त्री, बच्चे खाने वाली चुड़ैल, बच्चे खाने वाला चुड़ैला, वो होते हैं माँ बाप, भगवान होते हैं। अब भगवान ही बच्चों को पैदा कर करके छोटे छोटे बच्चों को, जीवित बच्चों को ही खा जाएंगे। सृष्टिकर्ता ने विधान इतना खतरनाक रचा है, इतना खतरनाक रचा है, जो ही चारों धाम माता पिता के चरणों में, ये माता पिता भगवान होते हैं, ये बात श्रवण बेटा श्रवण जैसा। अब उस श्रवण बेटे को ही अंधे बूढ़े बूढ़ी खाएंगे पैदा करके। अरे श्रवण जैसे बेटे को अंधे बूढ़ी बूढ़ी प्राणहीन वो खाएंगे, बच्चों को पैदा कर करके जीवित बच्चों को ही खा जाएंगे। विधान ही सृष्टिकर्ता ने इतना खतरनाक रचा है। प्राणहीन मनुष्य भूल जाता है कि वो है क्या। अरे मूर्ख इंसान, उसको जान वो है क्या। जब मनुष्य में प्रेम, करुणा, समर्पण होगी तो करुणा समर्पण पूरी पृथ्वी पर रखेगा। और प्रेम वायु है, परमात्मा आकाश, वायु आकाश से जुड़कर रहती है, तो मनुष्य भी अब आकाश से जुड़ जाएगा, सत्य सत्य देख पाएगा कि सत्य क्या है। सत्य क्या है?
सत्य यह है कि मैं भी एक कुत्ते, बिल्ली, सूअर, गधे, भेड़, बकरी की तरह जीव हूं, बंदर की तरह जीव हूं। वसुदेव कुटुंबकम, पूरी धरती ही मेरा परिवार है, पूरी पृथ्वी ही मेरा परिवार है। ये जो गोला है इसका मनुष्य ने नाम रख दिया पृथ्वी, धरती जो भी है ये मेरा परिवार है। मैं हूं ही नहीं, मैं तो केवल आकाश हूं, मैं तो अखंड ब्रह्मांड हूं। वो सत्य सत्य देख पाएगा, उसे पूरी तरह से ज्ञान हो जाएगा। अब मिट्टी अपने जीवन को ही नष्ट कर रही, मिट्टी क्रूर हो रही है, कठोर हो रही है, इसलिए बंदर मनुष्य पूरी पृथ्वी पर प्राणहीन मनुष्य भरे हुए हैं। मैं और मेरा से लिप्त, अहंकार से लिप्त, विकारों से लिप्त है। सबके सब सृष्टिकर्ता को अपनी तरह से ही बना रखा है, पूरी तरह से बना रखा है। सबके सब मैं और मेरा से लिप्त है, मैं और मेरा से लिप्त है। मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी दुकान, मेरी मकान, मेरी फैक्ट्री, मेरी इंडस्ट्रीज, मेरा घोड़ा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, सबके सब मैं और मेरा से लिप्त है। सबके सब प्राणहीन है, कठोर है, क्रूर है, अहंकार से भरे हुए हैं, मैं और मेरा से लिप्त है। स्त्री जब बच्चा पैदा करती है मैं और मेरा, तो बच्चे को ठोक ठोक के बड़ा करती है, मारती है उसको, अरे चीखती है चिल्लाती है, चीखती है चिल्लाती है। प्राणहीन स्त्री इतनी कठोर होती है, इतनी कठोर होती है, बच्चे को सीधा बोल देती है कि मैंने तो अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए तुझे पैदा किया, जैसे मुझे बोला। अरे उसकी शादी करवाती है, और उसकी जो स्त्री आती है, उसका मनुष्य ने, प्राणहीन मनुष्य ने विषय वस्तु रिश्तों के पूरे पहाड़ खड़े कर लिए, पूरे के पूरे पहाड़ खड़े कर लिए प्राणहीन मनुष्य ने। उसकी बहू आती है तो उसको खाना बनवाती है कि बहू मेरी सेवा करेगी। सब एक दूसरे के व्यापार के रिश्ते हैं, पूरे के पूरे। बच्चा पैदा करना व्यापारी, बच्चे पैदा करने के व्यापारी, बच्चे के सब एक दूसरे के व्यापारी है। प्राणहीन पूरी धरती पर प्राणहीन स्त्रियों ने प्राणहीन पुरुषों ने अपनी लीला रच रखी है, मानव लीला। खुद की नजरों में मरे हुए हैं, खुद की नजरों में गिरे हुए हैं, जिंदा लाश अपने मन को मार रखा है, एक दूसरे की नजरों में महान बनना चाहते हैं। तू मेरा पैर छू, मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरी सासू माँ हूँ, मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ, फूफा चाचा, तू तब पप्पू कल आचार्य महाराज बाबा सूर्य श्री 1041 पैर छू मेरे। सबके सब प्राणहीन लोगों ने पूरी पृथ्वी पर लीला रच रखी है, मानव लीला। इनकी मानव लीला बहुत जल्दी समाप्त होने वाली, बस होने वाली है। बहुत ही कम समय बचा है, बहुत ही कम समय बचा है। मिट्टी क्रूर हो रही है, कठोर हो रही है, प्राणहीन मनुष्य भी कठोर हो रहा है, क्रूर हो रहा है। जैसे क्योंकि मनुष्य अपने मन का मालिक नहीं है, मनुष्य अपने मन का मालिक नहीं है। मनुष्य ने अपने मन को ही पत्थरों में बिखेर रखा है, कण कण में बिखेर रखा है, कण कण में बिखेर रखा है, पत्थरों में बिखेर रखा है। पत्थर क्रूर है, कठोर है, स्टील और टंगस्टन में बिखेर रखा है, लोहे में बिखेर रखा है। मनुष्य ने अपने मन को, बिखरा हुआ मनुष्य है, खुद के अपने मन का मालिक ही नहीं है। मिट्टी अपने जीवन को नष्ट कर रही है, मिट्टी क्रूर हो रही है। पूरी पृथ्वी पर प्राणहीन पुरुष हैं, प्राणहीन स्त्रियां हैं, प्राणहीन लोग हैं। और पूरी पृथ्वी पर सब लोगों ने, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु को नष्ट कर दिया, जीव जंतु को पका खा गए, उसके नाम पर ही खा गए, अपनी लीला रच ली। बाबा खुश होगा, माई खुश होगी, अल्लाह खुश होगा, ये भैरू बाबा, ये कामाख्या, ये माता खुश होगी, जानवरों को मार काटे खाओ। बल्कि सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, मिट्टी का जीवन है, वो मिट्टी पर रहते हैं, इसलिए फसलें वगैरह हो रही है। मिट्टी क्रूर हो रही है, कठोर हो रही है। सभी जीव जंतु, पशु पक्षियों को खाने को कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनका घर ही जंगल है। सारे जंगल उजाड़ दिए प्राणहीन लोगों ने, सारे जंगल उजाड़ दिए, सारे मिट्टी का जीवन ही प्राणहीन लोगों ने नष्ट कर दिया है। सबके सब क्रूर, कठोर, अहंकार, मैं और मेरे से लिप्त जंगल ही नष्ट कर दिए। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी भूख से तड़प तड़प कर मर रहे हैं, भूख से तड़प तड़प कर मर रहे हैं, भूख से तड़प तड़प कर मर रहे हैं, क्रूर होकर मर रहे हैं, क्योंकि उनकी संरचना मिट्टी और जल से बनी हुई है। मिट्टी क्रूर हो रही है, कठोर हो रही है, तो उनमें कठोरता बढ़ रही है। उनमें मिट्टी के गुण ज्यादा बढ़ रहे हैं, कठोरता नष्ट करने वाले गुण ज्यादा बढ़ रहे हैं, इसलिए बेचारे पागल हो रहे हैं। कुत्ते क्रूर हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं, बंदर क्रूर हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं, एक दूसरे को नोच खसोट कर खा के मर रहे हैं। चिड़ियाएं भी क्रूर हो रही है, वो मर रही हैं, तड़प तड़प कर मर रही है, मेरे सामने मर रही है। अरे इतनी भयानक तरीके से भूख से मर रहे हैं, वो भूख से मर रहे हैं, भूख से। धीरे धीरे मिट्टी अपना काम कर रही है, मौन, क्योंकि सृष्टिकर्ता मौन है, उसका कार्य भी मौन है, मौन की तरह हो रहा है। आकाश अंतरिक्ष मौन है, स्पेस मौन है, उसका कार्य भी मौन हो रहा है। प्राणहीन मनुष्य तेज तेज से चिल्ला रहा है, ये बाबा श्याम बाबा, ये राम बाबा, ये बाबा, ये माई, ये भोलेनाथ, ये चिल्ला रहा है, तेज तेज से नमाज पढ़ रहा है, चीख रहा, चिल्ला रहा है। किसी को नहीं पता सत्य क्या है, किसी को नहीं पता सत्य क्या है, क्योंकि सबके सब अंधे कीड़े बन चुके हैं, सबके सब अंधे कीड़े बन चुके हैं। सृष्टिकर्ता मौन है, उसका कार्य भी मौन से हो रहा है, पूरी तरह से शांत मौन। वो मौन है, वो कुछ नहीं करता है, अरे सबका काम सौंप रखा है, सब मौन से काम हो रहा है।
वो मौन है, वो अनंत अखंड अजर अमर है। जब उससे मनुष्य जुड़ेगा ना, जब प्रेमी ज्ञानी बनेगा, जब प्रेम से परमात्मा से जुड़ेगा, तब पता लगेगा वो है क्या। वो है क्या? हर जगह वही है। पेड़ में भी वही है, पौधे में भी वही है, घास में भी वही है, चींटी में भी वही है, हाथी में वही है, सुअर में भी वही है, कुत्ते बिल्ली सब में वही है, और मुझ में भी वही है कि मैं भी एक जीव हूँ और सुअर भी एक जीव है। बल्कि वो मिट्टी का जीवन है, वो मुझसे बहुत महान है। मिट्टी क्रूर हो रही है, कठोर हो रही है, ऐसे ही प्राणहीन मनुष्य जो बंधनों से लिप्त है, मिट्टी के बंधनों से, पत्थरों के बंधनों से लिप्त है, वो भी क्रूर हो रहा है। इसलिए घरों में घर बना रखे हैं मनुष्य ने, परिवारों का निर्माण कर रखा है, समाज का निर्माण कर रखा है, उनमें क्रूरता बढ़ रही है, कठोरता बढ़ रही है। जैसे जैसे मिट्टी कठोर हो रही है, ऐसे ही उनमें कठोरता बढ़ रही है। जैसे जैसे मिट्टी कठोर हो रही है, मिट्टी कठोर हो रही है, कठोर हो रही है, कठोर हो रही है। अरे मिट्टी बहुत भयानक है, अरे इतनी कठोर है, टंगस्टन कितना कठोर है, इतनी कठोर है मिट्टी, सोचो। सृष्टिकर्ता ने लीला ही इतनी खतरनाक रची है, अरे बड़ी भयानक लीला रची है। मिट्टी कठोर हो रही है, कठोर हो रही है, कठोर हो रही है। मनुष्य और ज्यादा कठोर हो रहा है, अहंकार से भरा है, क्योंकि मनुष्य का खुद का कुछ नहीं है। मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है, तो मिट्टी जैसा जीवन है। मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाता है ना, तब वो खुद का है। क्योंकि इस शरीर को चलाने वाला हमारा मन है, और मन का मालिक बनना हवा से भी कहीं 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है एक मनुष्य के लिए। एक जीव के लिए मन का मालिक बनना सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने मन के मालिक होते हैं। बंदरी अपने मन की मालिक होती है, वो बच्चे पैदा करती है, पाल पोस कर बच्चे को स्वतंत्र छोड़ देती है। कुतिया अपने मन की मालिक होती है, कुतिया बच्चे पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ देती है। चिंपांजी अपने मन की मालिक होती है, बच्चों को पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ देती है, बच्चा पैदा करके उन्हें पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ती है। गोरिल्ला अपने मन की मालिक होती है, बच्चों को पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ती है। गधी अपने मन की मालिक होती है, बच्चों को पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ती है। घोड़ी अपने मन की मालिक होती है, बच्चों को पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ती है। मादा सुअर अपने मन की मालिक होती है, 16-16 बच्चे देती है और बच्चों को पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ देती है। उसे कोई भी खाए, उसे कोई मतलब नहीं है। स्वतंत्रता आकाश का प्रतीक है, सब कुछ उसका है। स्वतंत्रता आकाश का प्रतीक है, अंतरिक्ष का प्रतीक है, परमात्मा का प्रतीक है। वही एकमात्र सत्य है, वो अनंत अखंड अजर अमर है। जब उससे जुड़ेंगे तब पता लगेगा वो है क्या। जब हम उससे जुड़ेंगे ना, तभी पता लगेगा कि वो है क्या। वो अनंत अखंड अजर अमर है, सब कुछ उसका है, उसका अंत ही नहीं, कितना विराट विशाल है। उसके सामने ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सीज भी धूल के कण के समान है, वो इतना बड़ा है। वो अखंड है, उसे खंड नहीं कर सकते, वो अजर है, वो अमर है, वो जीवित शक्ति है, हर जगह वही है, सब कुछ उसका ही है, सब कुछ उसका है। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा, जब स्त्री अपने मन की मालिक बने, क्योंकि शरीर को चलाने वाला मन है, और मन का मालिक बनना हवा से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सब कुछ मन करवाता है, सब कुछ मन करवाता है। मन का मालिक बनना हवा लेने से भी ज्यादा जरूरी है, हवा लेने से भी ज्यादा जरूरी है। जब स्त्री अपने मन का मालिक बनेगी तो प्रेमी ज्ञानी बन जाएगी, वो बच्चे पैदा कर ही नहीं सकती, भूल कर भी नहीं कर सकती। अगर कोई स्त्री प्रेमी ज्ञानी बन जाएगी, अपने मन की मालिक बन जाएगी, तो भूल कर भी बच्चा पैदा नहीं कर सकती है। वो खुद मर जाएगी, अपने शरीर को त्याग देगी, लेकिन बच्चा पैदा नहीं करेगी। इतनी कठोर पत्थरों पर एक बच्चे को जन्म देगी। अरे मीरा प्रेमी ज्ञानी थी, वो अपने मन की मालिक थी, वो एक बच्चे को जन्म दे सकती है? भूल कर भी नहीं दे सकती। मीरा दे ही नहीं सकती, भूल कर भी जन्म नहीं दे सकती। बुद्ध मन का मालिक था, वो बच्चे को जन्म दे सकता है? भूल कर नहीं। अरे ज्ञान होने के बाद वो भूल कर भी जन्म नहीं देगा। महावीर मन का मालिक था, वो बच्चे को जन्म देगा? ज्ञान होने के बाद भूल कर भी जन्म नहीं दे सकता, भूल कर भी जन्म नहीं दे सकता। अरे मैं भी बच्चा पैदा करने की सोचता था, क्योंकि मुझे पैदा करने वाली चुड़ैल, बच्चे खाने वाली चुड़ैल मुझे पीछे पड़ी थी, बार बार मैं मेरे पीछे पड़ी थी। लेकिन मुझे थोड़ा सा सोचा कि यार मैं पहले उसको सर्च करूं, उसको देखूं, उसको सत्य को देखूं, वो है कहाँ, वो है भी या नहीं है। मुझे घर को छोड़ना है, मुझे घर पर रहने नहीं दिया, मुझे मजबूरी में घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि मुझे पैदा करने वाली पीछे पड़ी थी, बच्चा पैदा कर, पोता चाहिए। मैं घर को छोड़कर सत्य की यात्रा में निकला हूं। अब मुझे ज्ञान होया है, तो मैं अब सत्य देख पा रहा हूं कि इतने पत्थरों पर एक बच्चे को जन्म देना, अरे कोई राक्षस ही होगा, कोई दानव ही होगा जो बच्चे को इतने कठोर पत्थरों पर एक बच्चे को जन्म देगा। सोच भी नहीं सकता, क्योंकि अब मैं प्रेमी ज्ञानी हूं, मैं अपने मन का मालिक हूं। मैं सत्य देख पा रहा हूं कि कितना भयानक है, अरे कितनी भयानक है। यहाँ एक जीव दूसरे का भोजन है, और मनुष्य का तो मनुष्य का डिजाइन ही इस तरह से हुआ है कि अगर मनुष्य अपने मन को पत्थरों से बांध के रखता है, मिट्टी से बांध के रखता है, अपने मन को बिखेर देता है मिट्टी के बंधनों में बिखेर देता है, तो मनुष्य प्राणहीन हो जाता है। वो केवल मिट्टी का है,
मिट्टी खाने वाला कीड़ा है, और मिट्टी खाने वाले कीड़े, मांस खाने वाला कीड़े से भयानक कोई जीव जंतु नहीं है इस धरती पर, कोई जीव नहीं है, क्योंकि वो खुद की मिट्टी के खुद के ही है। मिट्टी बड़ी भयानक है, मिट्टी बड़ी भयानक है। जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो वो सबसे भयानक बन जाता है। वो मिट्टी खाने वाला, मांस खाने वाला अंधा कीड़ा बन जाता है, इतना भयानक बन जाता है। सोचो, मनुष्य का खुद का कुछ नहीं है, मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो मिट्टी जैसा जीवन है। अब मिट्टी इतनी कठोर हो रही है, क्रूर हो रही है, मिट्टी कठोर हो रही है, क्रूर हो रही है, प्राणहीन मनुष्य भी कठोर हो रहा है, क्रूर हो रहा है। मिट्टी कठोर हो रही है, क्रूर हो रही है, प्राणहीन मनुष्य भी कठोर हो रहा है, क्रूर हो रहा है। मिट्टी कठोर हो रही है। पहले मिट्टी धीरे धीरे वो काम कर रही है, अपना धीरे धीरे काम कर रही है, मौन तरीके से काम कर रही है, किसी कुछ नहीं पता। मिट्टी पूरी तरह से कठोर हो जाएगी, पहले अच्छी तरह से कठोर होगी, धीरे धीरे सभी जीव जंतु को मार रही है, क्योंकि वो मिट्टी का जीवन है, उसको मार रही है। इसलिए मनुष्य बहुत ज्यादा कठोर हो रहा है, मिट्टी के प्रति आकर्षित हो रहा है, जानवरों को मांसाहार के प्रति आकर्षित हो रहा है। मांसाहार, जबरदस्त मांसाहार कर रहा है मनुष्य, मांसाहार कर रहा है मनुष्य, जीव जंतु को और भी ज्यादा मार रहा है। इसलिए बहुत ज्यादा बकरा खा रहे हैं, सुअर खा रहे हैं, मुर्गे खा रहे हैं, बहुत ज्यादा मुर्गा खा रहा है, बकरा खा रहा है, जीव जंतु को मार काट के खा रहा है प्राणहीन मनुष्य। वो कठोर हो रहा है, क्रूर हो रहा है, अहंकार से और ज्यादा भर रहा है, और ज्यादा मिट्टी के प्रति आकर्षित हो रहा है, और ज्यादा मिट्टी के प्रति आकर्षित हो रहा है, और ज्यादा कठोर हो रहा है, और ज्यादा क्रूर हो रहा है, और ज्यादा अहंकार के भर रहा है, और ज्यादा खुदाई कंस्ट्रक्शन काम कर रहा है, जबरदस्त खुदाई और कंस्ट्रक्शन काम कर रहा है, क्योंकि मनुष्य अब मिट्टी का है, मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा है। मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा है, कुछ नहीं है, वो मिट्टी खाने वाला है, कि केवल क्योंकि मनुष्य अपने मन का मालिक नहीं है, वो मिट्टी का है, केवल वो मिट्टी का है, मिट्टी के अलावा किसी का नहीं। क्योंकि उसने मनुष्य ने अपने मन को मिट्टी से बांध रखा है, तो वो केवल मिट्टी का है, केवल मिट्टी का है, मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा बन चुका है, उससे भयानक कुछ नहीं है, कि मनुष्य ने अपने प्राणों को ही, अपने मन को ही कण कण में बिखेर रखा है। मिट्टी पहले कठोर, पूरी तरह से धीरे धीरे कठोर हो रही है, मनुष्य भी कठोर हो रही है। अब और ज्यादा लड़ाई होगी परिवारों में, सास बहू में और ज्यादा खतरनाक तरीके से लड़ाई होने वाली है। और ज्यादा महिला स्त्रियां बच्चों को मार रही हैं, छोटे छोटे बच्चे और ज्यादा पैदा करेंगी, उनको मारेगी, और ज्यादा मार रही है, उनको पीट रही है, और ज्यादा ये कर, ये पढ़, ये पढ़, वो पढ़, लो पढ़, और ज्यादा खुद ठूकेंगी, पीटेंगी, और ज्यादा पुरुष स्त्री के बीच में लड़ाई होंगी, बहुत ज्यादा कठोरता बढ़ेगी, क्योंकि सब कण कण बिखरी हुई है, और मिट्टी के कण कठोर होते हैं, क्रूर होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, मिट्टी के कणों को एक नहीं कर सकते, मिट्टी के कणों को एक नहीं कर सकते। अरे पत्थर अलग अलग है, पूरी मनुष्य का डिजाइन पूरी पृथ्वी के हिसाब से हुआ है, पत्थर जो है, पत्थर चट्टान अलग अलग है, पत्थर चट्टान अलग अलग है, एक नहीं है, एक नहीं है। तो अभी और ज्यादा क्रूरता कठोरता बढ़ेगी, समाजों में और ज्यादा मारकाट होगी, जबरदस्त तरीके से होगी, और ज्यादा बलात्कार होंगे, और ज्यादा चीर पुकार होंगी, और ज्यादा स्त्री के प्रति जबरदस्त लड़ाई होंगी, तेजाब फेंके जाएंगे, और ज्यादा कठोरता बढ़ेगी, क्रूरता बढ़ेगी। मिट्टी और कठोर हो रही है तो मनुष्य भी कठोर हो रहा है, क्योंकि मनुष्य प्राणहीन है, कोई भी मन का मालिक नहीं है। मन का मालिक बनना हवा से भी ज्यादा, कहीं 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है। मिट्टी पहले पूरी तरह से मनुष्य को कठोर बना देगी, पूरी तरह से मिट्टी कठोर बना देगी मनुष्य को। उसके बाद में सभी जीव जंतु धीरे धीरे होकर कम हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, सभी जीव जंतु नष्ट हो रहे हैं। मिट्टी अब, क्योंकि मिट्टी मानव सभ्यता का ही सर्वनाश करने वाली मिट्टी जो है मानव सभ्यता का ही सर्वनाश करने वाली है। मिट्टी का काम ही सर्वनाश करना है, विधाता ने काम रखा है सर्वनाश करना, कण कण में बांटकर पूरी सभ्यता को ही कण कण में बिखेर कर, और मनुष्य को कण कण में बिखेर कर नष्ट करना मिट्टी का काम ही रखा है। क्योंकि सृष्टिकर्ता के सामने ना किसी की मैं है और मेरा तो बहुत दूर की बात है, सबके सब मैं और मेरा से लिप्त है, कठोर क्रूर अहंकार से भरे। मिट्टी पहले सब मनुष्य को पूरी तरह से कठोर बना देगी। उसके बाद में मिट्टी धीरे धीरे करके सभी जीव जंतु पशु पक्षी को मार रही है, वो भूख से तड़प तड़प कर मर रहे हैं, खाने के उनके लिए कुछ नहीं है। अरे खाने के लिए कुछ नहीं है, उनके लिए कुछ नहीं है, भूखे मर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ रहे हैं। मैं बंदरों को देख रहा हूँ, कितनी तड़प हो रही है, बंदर सूख गए, पूरी तरह से भूखे मर रहे हैं, एक दूसरे को नोच खसोट कर रहे हैं। अरे भयानक तरीके से भूखे मर रहे हैं बंदर, बहुत भयानक तरीके से भूखे मर रहे हैं, फिर भी वो अपने बच्चों को नहीं खा रहे हैं, क्योंकि सबके सब अपने मन के मालिक हैं, सबके सब अपने मन के मालिक हैं, कोई भी अपने बच्चों को नहीं खा रहे, सभी मर रहे हैं बेचारे, भूख से तड़प तड़प कर मर रहे हैं। अरे पक्षियां मर रही हैं, चिड़ियाएं मर रही हैं, अरे वो छोटा सा जो है, जो छिपकली मैंने देखा, वो भी भूख से मर रही है। गिरगिट, मैंने गिरगिट को देखा, अरे गिरगिट मांसाहारी जीव है, वो भी फूल को खा रहा है, फूल पत्ती को खा रहा है, वो इतना भूखा मर रहा है। मैं बड़ी गौर से देखता हूं, मैं क्योंकि मैं सत्य से जुड़ा हूं, तो ये चीज को बड़े ध्यान से देख रहा हूं मैं, मुझे सत्य ही सत्य दिख रहा है। इतना जबरदस्त भूख से मर रहा है वो, ऐसे अरे ऐसे मर रहा है, उसको खा रहा है, हरे पत्तों को, फूल को खा रहा है वो गिरगिट। गिरगिट मांसाहारी जीव है, इतना भूख से, सब भूख से तड़प तड़प कर मर रहे हैं,
जीव जंतु पशु पक्षी भूख से मर रहे हैं पूरी पृथ्वी पर। प्राणहीन प्राणहीन मनुष्य हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जबरदस्त चीख रहे चिल्ला रहे हैं, बंधनों के, मिट्टी के बंधनों से लिप्त है सबके सब। मिट्टी पहले सभी जीव जंतु पशु पक्षियों को धीरे धीरे करके मार देगी, पूरी तरह से मनुष्य को कठोर बना देगी, कठोर बना देगी, कठोर बना देगी, पत्थर बना देगी, पत्थर बना देगी, पत्थर बना देगी। उसके बाद में मिट्टी और जल का जीवन तल में चल जाएगा, क्योंकि जब पृथ्वी जब सभ्यता खत्म करती है तो मिट्टी और जल का जीवन तल में भेज देती है, अपने जीवन को ही तल में भेज देती है। पूरी तरह से मनुष्य को पूरी तरह से कठोर बनाकर मिट्टी और जल दोनों का जीवन तल में चल जाएगा। कठोर, राक्षस, क्रूर, इस पूरी पृथ्वी पर, इस गोले पर थोड़े बहुत जीव जंतु पशु पक्षी शायद बचेंगे या ना बचे। मुझे मिट्टी ने शुरुआत में ही दिखा दिया था कि स्त्रियां बच्चे खा रही हैं, बड़ी भयानक तरीके से, बहुत भयानक तरीके से बच्चों को खा रही है। स्त्री भयानक तरीके से बच्चे पैदा कर रही है, उनको खा रही है। मिट्टी ने मुझे पहले ही दिखा दिया था, बहुत शुरुआत में ही दिखा दिया था। मेरी हर वीडियो में मैं यही बात बोल रहा हूं कि मिट्टी, स्त्रियां बच्चे खाएंगी, स्त्रियां बच्चे खाएंगी। हर मेरी वीडियो में यही बात बोल रहा हूं मैं कि स्त्रियां बच्चे खाएंगी, स्त्रियां बच्चे खाएंगी, क्योंकि पैदा करने वाली स्त्री होती है, पैदा करने वाली स्त्री होती है, और वो स्वयं पूरी प्रकृति है, पूरी धरती है, उससे कठोर कोई है ही नहीं। स्त्री से कठोर कोई है ही नहीं, स्त्री सबसे कठोर है। वो पूरी पृथ्वी ही है, वो पूरी धरती ही है, वो योनि है, वो प्रकृति है। वो पत्थर, टीन, टंगस्टन है, वो इतनी कठोर है क्योंकि उसका डिजाइन, मनुष्य का डिजाइन ही इस तरह से बना है कि अगर मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखेगा तो पूरा कठोर है, लोहा है, टीन, टंगस्टन है, इतना कठोर है वो पूरा पूरा। वो सबको तहस नहस कर देगा, और फिर अंत में वो खुद भी जबरदस्त खतरनाक तरीके से तहस नहस करेगा। मैं और मेरा शुरू ही कहानी, क्योंकि वो शून्य है, वो शून्य है, सृष्टिकर्ता शून्य है, उसका विधान ही शून्य है। कहानी शुरू हुई थी मेरा मेरा, मैं और मेरा, बच्चे पैदा करने से। मेरा मेरा के लिए पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर दिया मनुष्य ने, मेरा मेरा के चक्कर में। पूरी पृथ्वी पर, इस गोले पर, ना मैं है ना मेरा है। अगर मनुष्य, कोई स्त्री अपने मन की मालिक होगी, पुरुष अपने मन का मालिक होगा, पहली बात तो भूल कर भी एक बच्चे को जन्म दे ही नहीं सकता। अरे अगर बच्चे को जन्म देगा तो उसको कभी मैं और मेरा कभी नहीं कहेगा, केवल वो कहेगा कि वो कहेगा, उस बच्चे को भी मन का मालिक ही बनाएगा। अगर कोई प्रेमी ज्ञानी होगा, अपने मन का मालिक होगा, तो पहली बात तो भूल कर भी बच्चे को पैदा नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं भी एक प्रेमी ज्ञानी हूं, मैं सत्य सत्य देख पा रहा हूं। इतने कठोर पत्थरों पर, अरे टीन, टंगस्टन पर, स्टील पर, लोहे पर एक बच्चे को जन्म, भूल, क्योंकि मैं खुद से प्रेम करता हूं। जब मनुष्य खुद से प्रेम करेगा तभी वो दूसरे से प्रेम करेगा। सृष्टिकर्ता का विधान ही जबरदस्त है, जैसा मनुष्य है ऐसा ही उसका संसार है। वो शून्य है, अरे वो शून्य है, उसका विधान ही शून्य है। जैसा खुद है ऐसा ही उसका संसार है। मनुष्य अहंकार से भरा हुआ है तो उसका संसार भी अहंकार से भरा हुआ है। अगर मनुष्य प्रेमी ज्ञानी है, अगर उसमें प्रेम है, तो वो सबसे प्रेम करेगा, वो सबसे प्रेम करेगा, क्योंकि दृष्टा और दृश्य दोनों एक है। जैसा खुद है ऐसा ही उसका संसार है रे। मनुष्य अगर प्रेमी ज्ञानी है तो बच्चे को भी अपना प्रेमी ज्ञानी ही बनाएगा, उसे अपना मन का मालिक ही बनाएगा। अगर मनुष्य अहंकार से भरा हुआ है तो पूरी तरह से सत्य से दूर रखेगा और केवल झूठ के स्टडी के पहाड़ खड़े करेगा, और मन का मालिक तो भूल कर भी उसे कहेगा नहीं, उसे कभी कह ही नहीं सकता। प्राणहीन मनुष्य, क्रूर, कठोर, अहंकार से भरा हुआ, काम, क्रोध, मोह, लोभ से लिप्त, वो हर किसी को पकड़ना चाहेगा, क्योंकि वो खुद का ही नहीं है। प्राणहीन मनुष्य खुद का ही नहीं है, अरे वो खुद का ही नहीं है, खुद की नजरों में गिरा हुआ, खुद की नजरों में मरा हुआ, वो खुद का ही नहीं है, वो हर किसी को पकड़ना चाहेगा। मेरा मेरा, इसलिए मेरा मेरा कहेगा, क्योंकि वो खुद का ही नहीं है, वो प्राणहीन, अपने प्राणों को, अपने मन को ही उसने पत्थरों के टुकड़ों में बिखेर रखा है। और गोले, जो गैलेक्सी में गोले घूमते हैं, वो एक छोटा गोला, बड़ा गोला, बड़ा गोला, बड़ा गोला, बड़ा गोला, बड़ा गोला, और अरबों खरबों गोले एक दूसरे के चक्कर काट रहे हैं, किसी को पकड़ नहीं सकते, लेकिन एक दूसरे की गुलामी कर रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, चिंताओं से ग्रस्त है, चीख पुकार मची हुई है, खूनी जीवन संघर्ष मचा हुआ है। ऐसे ही मनुष्य बन जाएगा, एक दूसरे की गुलामी करेगा। मनुष्य पूरी तरह से क्रूर, कठोर बन जाएगा, पूरी तरह से कठोर बना देगी मिट्टी, पूरी तरह से कठोर बना देगी, पूरी तरह से। पहले उसको धीरे धीरे बना रही है, कठोर बना रही है। और ज्यादा समाजों में लड़ाई होंगी, परिवारों में लड़ाई होंगी, जबरदस्त लड़ाई होंगी, बाप बेटे की लड़ाई, सास बहू की लड़ाई, जो मनुष्य ने निर्माण कर रहे हैं। रिश्तों के नाम भी, प्राणहीन मनुष्य ने रिश्तों के नाम भी निर्माण कर लिए, विषय वस्तु रिश्तों के कण कण बिखेर कर पूरे पहाड़ रच लिए प्राणहीन मनुष्य ने। कोई भी मन का मालिक नहीं है, सबके सब प्राणहीन है, कठोर है, क्रूर है, अहंकार से भरे हुए। मनुष्य के पास में दो ही ऑप्शन है, मन और तन। अगर मनुष्य अपने तन को मार देगा तो मन का मालिक बन जाएगा, और अगर मनुष्य अपने मन को मार देगा तो केवल तन बन जाएगा, शरीर बन जाएगा। उसके लिए शरीर से बढ़कर कुछ नहीं है, शरीर से बढ़कर कुछ नहीं है।
उसके लिए ये मिट्टी से बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि वो मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा बन जाएगा। अब मिट्टी पूरी तरह से कठोर हो जाएगी, क्रूर हो जाएगी, फिर अपने जीवन को तल में भेज देगी। मिट्टी का जीवन और जल का जीवन दोनों तल में चल जाएंगे। तल का मतलब अब कोई दूसरी सभ्यता आएगी। मिट्टी यही कर रही है, धीरे धीरे कर रही है, वो जीव जंतु को मार रही है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी भूख से तड़प तड़प कर मर रहे हैं। भूख सबसे खतरनाक कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। भूख से खतरनाक कुछ नहीं है। अरे देखना क्या खतरनाक है। उसके बाद में मिट्टी और जल दोनों का जीवन तल में चल जाएगा। अब भूखे दानव, राक्षस, प्राणहीन, कठोर, क्रूर, अहंकार से भरे हुए, मैं और मेरा से लिप्त, अब एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे। जो मानव लीला जो रच रखी है, मानव लीला जो मनुष्य ने खुद की लीला रच रखी है, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। क्योंकि अभी खाने को मिल रहा है, इसलिए देश बने हुए हैं, सेनाएं बनी हुई हैं, ये बना हुआ है, ये बना हुआ है। विषय वस्तु रिश्तों के पूरे पहाड़ खड़े कर रखे हैं, पढ़ाइयों के पहाड़ खड़े। बंदर प्रजाति का जीव फैशन डिजाइनिंग कपड़े पहन रखे। बंदर प्रजाति का जीव छोटा सा जबरदस्त अहंकार से भरा हुआ है, ये बना रहा है, ये बना रहा है, ये बना रहा है, ये बना रहा है। पूरी तरह से मानव लीला रच रखी है। कोई बाबा बन रहा है, कोई माई, कोई फूफा, कोई ताई, कोई माँ बाप भगवान बने हुए हैं, कोई श्री श्री 1041 बने हुए हैं, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे बने हुए हैं। मानव ने अपनी तरह से ही लीला रच रखी है। पूरी लीला मानव लीला रच रखी है। सत्य से दूर झूठ में ही सबके सब उलझे हुए हैं। झूठ में जब खाने को कुछ नहीं होगा, मिट्टी और जल दोनों का जीवन तल में चल जाएगा। मिट्टी पर एक दाना नहीं उगेगा और जल में भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जल का जीवन है। सभी मछलियां, जीव जगत सबके सब तल में चल जाएंगे। सबके सब माया भी है, क्योंकि माया जाल रचा है सबका। सृष्टिकर्ता ने माया भी रचा है, सब माया रचा है। मिट्टी का जीवन और जल का जीवन दोनों तल में चल जाएगा। भूखे, अहंकार से भरे हुए, क्रूर, कठोर, राक्षस, दानव, सबके सब पत्थर बन चुके हैं। पत्थर तो बन भी नहीं पाएंगे, उससे हल्के में ही एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे। अरे बहू सास को काट कर खाएगी बेटा बाप को मार काट कर खाएगा। जबरदस्त तरीके से एक दूसरे को पहले बाहर से खाएंगे, पहले पुरुष एक दूसरे को खाएंगे, मार काट कर खाएंगे, भूख से तड़पे हुए। अरे उसका विधान कितना कठोर है, समझो उसकी लीला को। पत्थर को समझो, लोहे को समझो, टीन टंगस्टन को समझो। अरे मूर्ख इंसान, अज्ञानी, मिट्टी की कठोरता को समझ। कठोरता क्या है? वो बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं है, उसकी कठोरता को समझ। कठोर कितनी कठोर है मिट्टी। प्राणहीन मनुष्य मत पत्थरों को इकट्ठा करके टीन टंगस्टन से बिल्डिंग खड़े करेगा, मकान दुकान बनाएगा, फैक्ट्री इंडस्ट्रीज खड़े करेगा। अरे मूर्ख अज्ञानी, मनुष्य का जन्म हुआ है ज्ञानी और प्रेमी बनने के लिए। ज्ञानी सृष्टिकर्ता विधाता ने मनुष्य का जन्म ही इसलिए दिया है, मानव सभ्यता का निर्माण इसलिए दिया है ताकि मानव प्रेमी और ज्ञानी बने। प्रेमी और ज्ञानी बने, खुद को जाने, खुद से प्रेम करे, खुद को पढ़े, अपने मन का मालिक बने। इसलिए ही मानव सभ्यता का निर्माण किया है और किसी कार्य के लिए नहीं किया है, और किसी काम के लिए नहीं किया है। सृष्टिकर्ता ने मानव सभ्यता का निर्माण इसलिए किया है ताकि मनुष्य प्रेमी ज्ञानी बने, खुद को पढ़े, खुद को पढ़े। अरे खुद को पढ़े, अपनी मैं को हराए, अपनी मैं को हराए, अपने अहंकार को दूर करे, अपनी मैं को हराए। और मेरा तो बहुत दूर की बात है। जैसे बंदर है, कुत्ता है, बिल्ली है, शेर, गधा है, भेड़ बकरी है, ऐसे ही मनुष्य एक जीव है, छोटा सा जीव है। उसका जन्म प्रेमी ज्ञानी बनने के लिए हुआ है। प्रेमी ज्ञानी बनने के लिए हुआ है। सत्य को जाने, खुद को पढ़े। अरे मिट्टी को जाने, मिट्टी है क्या? कठोर है, पत्थर है। सबके सब कठोर, सबके सब क्रूर, अहंकार, राक्षस, दानव अब एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे। मानव लीला ही पूरी तरह समाप्त हो जाएगी, जो मनुष्य ने निर्माण कर रखा है मानव लीला। ये बाबा, ये माँ, ये फूफा, ये ताई, ये प्रधानमंत्री, ये राष्ट्रपति, ये सरदार मंत्री, ये एक्टर, ये फैक्टर, ये पढ़ा, सब कुछ लीला रच रखे, सब नष्ट, सब ध्वस्त। अब एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे, एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे। फिर स्त्री पुरुष बच्चे पैदा करेंगे, क्योंकि भूख से बढ़कर कुछ है ही नहीं। भूख से बढ़कर कुछ है ही नहीं। सबसे खतरनाक भूख होती है, भूख। और मन का कोई भी मालिक नहीं है, सब तन बन चुके हैं, केवल तन बन चुके हैं, तन से ही लगाव रखे हुए हैं। सोचो, इस तन के लिए, इस पत्थरों पर एक प्राणहीन मनुष्य एक बच्चे को जन्म देता है। पत्थरों पर, टील टंगस्टन पर, स्टील पर एक बच्चे को जन्म देता है प्राणहीन मनुष्य, कठोर, क्रूर, अहंकार से भरा हुआ। पेट जब खाली होगा, जब स्त्री, अरे स्त्री से कठोर तो कोई है ही नहीं। जब वो एक अपने गर्भाशय को बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री बना सकती है स्त्री अपने स्त्री की सुख सुविधा के लिए अपने गर्भाशय को फैक्ट्री बना सकती है स्त्री, तो जब उसका पेट खाली होगा तो सोचो क्या करेगी। सोचो इतनी खतरनाक तरीके से भूख होगी
फिर वो बच्चे पैदा करेगी, उन बच्चों को खाएगी। जीवित बच्चों को ही प्राणहीन लोग उसे खा जाएंगे, जीवित बच्चों को ही खा जाएंगे। उसका विधान कितना खतरनाक है। शून्य, शून्य है, शून्य, अरे शून्य। मेरा 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 और मेरा मेरा को पैदा कर करके जीवित बच्चों को ही खा जाएंगे। अभी प्राणहीन मनुष्य फैक्ट्री इंडस्ट्रीज खड़ी करता है ना, सब कुछ खड़ी करता है। पेड़ पौधों पशु पक्षियों को जान से मारता है उनको। पेड़ पशु पक्षियों को मार कर खा जाता है। अरे उन्हें मार कर खाता है, मसालों के साथ में खाता है। फैक्ट्री इंडस्ट्रीज में सभी जीव जंतु को सेकंडों के हिसाब से मार काट कर खा रहा है। सूअरों को मार काट कर खा रहा है, बकरों को मार काट कर खा रहा है, मुर्गों को मार काट कर खा रहा है, भेड़ बकरियों को मार काट कर खा रहा है, गाय भैंसों को मार काट कर खा रहा है, बतखों को मार काट कर खा रहा है, ऑक्टोपस मछलियों को मार काट कर खा रहा है। सभी जीव जगत को मार काट कर खा रहा है, जो कि सब के सब आकाश के बच्चे हैं, सत्य के बच्चे हैं। सब के सब कठोर क्रूर अहंकार से भरे हुए, सब के सब पूरी पृथ्वी पर मांसाहार के प्रति जबरदस्त आकर्षित है। सबको फैक्ट्रियों के सेकंडों के हिसाब से फैक्ट्रियों में जीव जगत को मार काट कर खा रहा है। अब मनुष्य, क्योंकि मनुष्य प्राणहीन है, कठोर है, क्रूर है, अहंकार से भरा हुआ है, खुद का ही नहीं है, मन का मालिक नहीं है, भूख से खतरनाक कुछ नहीं है। अरे सभी जीव जंतु पशु पक्षियों को तो मनुष्य मसालों के साथ में खा रहा है। प्राणहीन मनुष्य ने मटन मसाला, चिकन मसाला, बतख मसाला, ये मसाला, वो मसाला, पोर्क का मसाला तैयार कर रखा है। अब प्राणहीन मनुष्य खुद के बच्चे पैदा करेगा, स्त्री बच्चे पैदा करेगी और उन जीवित बच्चों को खा जाएगी बिना मसालों के साथ में। स्त्री पुरुष मिलकर बच्चे ही बच्चे खाएंगे बिना मसालों के साथ में, कच्चे ही बच्चे जीवित बच्चों को खा जाएंगे। ऐसा विधान रचा है सृष्टिकर्ता ने। कहानी शुरू थी मेरा 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 बेटा मेरी बेटी, मेरा बेटा मेरी बेटी, मेरा बेटा मेरी बेटी, मेरा बेटा मेरी बेटी। अब मेरा को पैदा कर करके, चाहे बेटा हो चाहे बेटी, उन्हें पेट भरने के लिए खाएंगे। इतनी खतरनाक लीला रची है सृष्टिकर्ता ने। मेरा मेरा को पेट भरने के लिए खाएंगे, पेट भरने के लिए मेरा मेरा को पैदा कर करके खाएंगे, जिंदे बच्चों को खाएंगे। सोचो, जीवित बच्चों को ही खा जाएंगे। सृष्टिकर्ता ने ये विधान रचा है, ये विधान रचा है। उसके सामने किसी की मैं नहीं चलती और मेरा तो बहुत दूर की बात है। मेरा मेरा को पैदा कर करके छोटे छोटे बच्चे, निर्मल सरल तरल बच्चे, अरे जीवित बच्चों को ही खा जाएंगे। अरे जीवित बच्चों को ही स्त्रियां खा रही है रे रे रे, जीवित बच्चों को ही खा रही है रे, इतनी भयानक तरीके से खा रही है रे, जीवित बच्चों को ही खा रही है। कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, बच्चा चीख रहा है, तड़प रहा है और जीवित बच्चों को ही स्त्री खा रही है। पैदा करने वाली स्त्री अपने गर्भाशय को बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री बना रखा है स्त्री ने, दुष्ट ने, अरे राक्षसनी चुड़ैल ने अपने गर्भाशय को बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री बना रखा है। मेरा बेटा मेरी बेटी एक लड़के के लिए 4-5 लड़कियों को गर्भ में मार देती है। एक लड़के की चाहत में अपने गर्भाशय को फैक्ट्री बना रखा है। अब वही फैक्ट्री पेट भरने के लिए काम आएगी रे। जीवित बच्चों को ही महिलाएं खा जाएंगी, महिला पुरुष, स्त्री पुरुष मिलकर बच्चों को ही खाएंगे। जीवित बच्चों को, बच्चों में जल होता है, बच्चे जल का पात्र होता है, बच्चों में जीवन हो गए। इस हिसाब से पूरी पृथ्वी पर मनुष्य की मुक्ति होने वाली है, क्योंकि सबके सब प्राण लेके बैठे हैं, आकाश तत्व लेके बैठे हैं और कोई भी आकाश को आकाश से नहीं छोड़ रहा है, कोई भी मन का मालिक नहीं बन रहा है। सबके सब मन में ठूस ठूस के मिट्टी भर रखी है। मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरे माँ बाप, मेरे परिवार, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे रिश्ते नाते, मेरे विषय वस्तु रिश्ते, सबके सब ठूस ठूस के मिट्टी भर रखी है अपने मन में, अपने मन में मिट्टी भर रखी है। मैं और मेरा से लिप्त है सबके सब मैं और मेरा से लिप्त है। पूरी पृथ्वी पर इतने चूहे नहीं बचे, इतने मनुष्य हो गए। कोई भी जीव जंतु पशु पक्षी की प्रजाति इतनी नहीं बची है, इतनी नहीं बची है इस पूरी पृथ्वी पर। कुत्ते नहीं बचे हैं, बिल्ली नहीं बची है, बंदर नहीं बचे हैं, अरे चूहे भी इतने नहीं बचे हैं जितने इस धरती पर मनुष्य ही हो गए। पूरी पृथ्वी पर मनुष्य ही मनुष्य हो गए। अब सबके सब दानव, प्राणहीन, कठोर, अहंकार बच्चे पैदा करेंगे स्त्रियां और उन बच्चों को खाएंगी। बच्चों में जीवन होता है, बच्चे जल का पात्र होता है और बच्चे मुक्त हो जाएंगे। कहानी शुरू थी मेरा मेरा से और कहानी एंड होगी मेरा मेरा को पैदा कर करके बिना मिर्च मसाले नमक के साथ में, बिना उसको कच्चा ही जीवित बच्चों को ही खा जाएंगी, मिट्टी बना देगी। ऐसा
मिट्टी बहुत आसानी से ऐसा बना देगी, अरे मिट्टी इतनी कठोर है, अरे मैंने तो देखा है, अरे वो मांसों का ढेर है, खून मवाद कुल बातें कीड़े ही कीड़े हैं, मिट्टी बड़ी 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 भयानक से भी भयानक है। टंगस्टन कितना कठोर है, स्टील कितनी कठोर है, लोहा कितना कठोर है, इतनी कठोर है मिट्टी। मिट्टी बहुत आसानी से बना देगी, मनुष्य को बहुत आसानी से बना देगी। स्त्रियां बच्चे ही खाएंगी रे, जीवित बच्चों को ही खा जाएंगी। स्त्री पुरुष मिलकर उसके जीवित मांस को खा जाएंगे। ऐसे हर मनुष्य की इस धरती से मुक्ति होने वाली है। अरे स्त्री बिना सोचे समझे एक बच्चे को जन्म देती है, दुष्ट, अरे नीच कहीं की, अरे राक्षसनी चुड़ैल, एक बच्चे को बिना सोचे समझे एक बच्चे को पत्थरों पर जन्म देती है। अरे प्राणहीन कहीं की, अपने गर्भाशय को बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री बनाने वाली दुष्ट चुड़ैल, एक बिना सोचे समझे एक पत्थरों पर एक बच्चे को जन्म देती है। अरे लोहे, टीन, टंगस्टन, स्टील पर एक बच्चे को, मासूम सरल तरल बच्चे को जन्म दे देती है स्त्री। अरे मन की मालिक बन, अरे प्राणहीन कहीं के, कठोर क्रूर राक्षस दानव, मन का मालिक बन। अरे पहले अपने मन का तो मालिक बन, तभी तो सत्य सत्य देख पाएगा। अरे स्त्री तू अपने मन की मालिक बन, क्योंकि ये सब कुछ मन ही करवाता है। तेरा पेट खाली होगा, तेरा तन ही सब कुछ है तेरे लिए। अरे तूने अपने मन को मार रखा है, तेरा तन ही सब कुछ है। पेट खाली होगा तो तू बच्चे को पैदा करके खा जाएगी। अगर मन की मालिक होती तो तू अपने तन को मार देती ही, बच्चे को कभी नहीं खाती, बच्चे को पैदा ही नहीं करेगी। तू बिल्कुल भूल कर भी नहीं कर सकती, क्योंकि तू अपने मन की मालिक होगी तो तू अपने तन को मार देगी, इस तन से लगाव नहीं रखेगी। लेकिन स्त्री, तू तो अपने मन की मालिक नहीं है, तूने तो अपने मन को मार रखा है, तेरे लिए तो तन ही सब कुछ है। इसलिए स्त्रियां रगड़ती हैं फैक्स, तेल, फुलेल, ब्यूटी पार्लर, घाघरा चोली, फांगड़ा आंगड़ा, दुनिया भर के अपने लिए ही, शरीर की सुख सुविधा के लिए बड़ी बड़ी महल बिल्डिंग, ये सब कुछ, बड़े बड़े महल बिल्डिंग, गाड़ी घोड़ी दुकान मकान, पूरी स्त्री पुरुष ने, मनुष्य ने अपने मन को पूरी तरह से मार रखा है, केवल तन बन चुके हैं और तन के लिए ही पूरी लीला रच रखी है। मानव लीला रच रखी है, मन को पूरी तरह से मार रखा है। जो सबसे कीमती चीज है मनुष्य का मन को पूरी तरह से मार रखा है। अरे दुष्ट रीच राक्षसों, गद्दारों, प्राण पिता से गद्दारी करने वालों, मैं और मेरा से लिप्त, अरे इतना भयानक, छोटे छोटे बच्चों को ही खा जाओगे। इस पूरी पृथ्वी पर बच्चे खाए जाएंगे, पैदा कर करके बच्चे ही बच्चे खाए जाएंगे, बच्चे ही बच्चे खाए जाएंगे। बच्चों में जल होता है, जीवन होता है, बच्चे जल का पात्र होता है, निर्मल होता है, सरल होते हैं, सरलता से ही सत्य को पाया जाता है। जो बच्चे मुक्त हो जाएंगे, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे, वो मुक्त हो जाएंगे क्योंकि बच्चों में जीवन होता है, बच्चे मुक्त हो जाएंगे। इस हिसाब से पूरी पृथ्वी पर हर मनुष्य की मुक्ति होने वाली है। हर स्त्री बच्चों को खाएगी रे, जिस स्त्री ने जितने बच्चे पैदा किए हैं, अरे हर स्त्री बच्चों को खाएगी रे। बहुत ज्यादा बच्चे खाए जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे, कि सब लोगों ने अपने मन को मार रखा है, कोई भी मन का मालिक नहीं है, कोई सबके सब तन बन चुके हैं, मैं और मेरा वाले हैं सबके सब, मैं और मेरा, और सृष्टिकर्ता के सामने ना किसी की मैं है और मेरा तो बहुत दूर की बात है। इसलिए उसका कर्म शून्य है, फल भी शून्य है। कर्म शून्य है, फल है। अरे मेरा से कहानी शुरू हुई थी, मेरा को पैदा कर करके जीवित बच्चों को ही खा जाएंगी स्त्री पुरुष दोनों मिलकर, जीवित बच्चों को ही स्त्रियां खा जाएंगी, जीवित बच्चों को ही। मेरा शून्य, अरे उसका विधान शून्य है, दृष्टा और दृश्य, जैसा तू है ऐसा ही तेरा संसार है, वो शून्य है, वो मौन है। अरे उसका विधान ही शून्य है। मेरा पूरी पृथ्वी को तहस नहस, पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु को ना नष्ट कर दिया। अब मेरा को पैदा कर करके खा जाएंगे रे, उसका विधान शून्य है, वो शून्य है और शून्य ही सत्य है, वो मौन है और मौन ही सत्य है। अरे मौन ही सत्य है, उसका विधान ही शून्य है। मेरा से कहानी शुरू हुई और मेरा को पैदा कर करके जीवित बच्चों को ही खा जाएंगे रे, जीवित बच्चों को स्त्रियां खा जाएंगी। इतनी भयानक तरीके से स्त्री बच्चों को खा रही है, इतनी भयानक तरीके से जीवित बच्चों को ही खा रही है रे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा रे, जीवित बच्चों को ही खा रही है रे, जीवित बच्चों को ही खा रही है। उसका विधान शून्य है, वो शून्य है और शून्य ही सत्य है।
शून्य ही सत्य है, शून्य ही सत्य है।